ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग का मसला आ रहा है। रिकॉर्डिंग मैंने तमाम अपलोड कर दी है अपने जो आपके पास लिस्ट है गूगल की उसके ऊपर, और उसमें से पासवर्ड रिमूव कर दिए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप क्लास ले रहे हैं, आपका बेसब्री से इंतज़ार था। थैंक यू जी। आई हैव अ क्वेश्चन जी, आस्क क्वेश्चन। विच गूगल लिस्ट आपको ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी गई है। जैसे कि हम शॉपिफाई पे कैटेगरी बना के डिफरेंट तो नाम पे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाती है। वैसे हम फेसबुक की वैसे हाँ बना सकते हैं, ठीक है, बट उसका कैटेगरी वाइज इतना आपको जो फ़ायदा होता है वो सेट वाइज होता है, और जो सेट में हम फ़ायदा उसका देखेंगे वो देखेंगे जब हम उसको एडवर्टाइज करेंगे। अटेंडेंस लिंक अभी थोड़ी देर में आ जाता है बिकॉज टुडेज पार्टनर इज नॉट अवेलेबल हियर। सर मेरे शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा, तो उसको आप ओपन करने का कोशिश करें। सर आपका हाल चाल कैसा है, तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ग्रुप में लिस्ट नहीं है, मैं ग्रुप में लिस्ट अगेन सेंड कर देता हूँ। मैंने खुद एरर, क्या एरर आ रहा है मुझे? एरर में अगर वो लोडिंग का आ रहा है तो वो इंटरनेट का इशू है, वो एरर नहीं होता, वो बफरिंग में हो रहा होता है और टाइम उस पर लगता है। और अगर कोई एरर नहीं आ रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करो ताकि मैं उस रिकॉर्डिंग को या उसको चेक करूं। मैंने कल रात में शीट अपलोड की थी और तमाम लेक्चर्स खुद मैंने ओपन करके देखे थे, तो तमाम ओपन हो रहे थे। ओके जी, जो टास्क लिस्ट दी थी सर हैदर ने, अभी हम उसका जिक्र भी करते हैं। सर मैंने आज क्वेश्चन पूछा, तो मैसेज उतना जल्दी नहीं कर रहा है। सर मैंने आज क्वेश्चन से आपसे पूछा था, मुझे रिप्लाई नहीं आया। क्वेश्चन ये था कि शूज़ के साइज़ नहीं है टू शेयरिंग पर, काइंडली उसका अगर ऑर्डर हो तो कैसे प्लेस करें। जो ऑर्डर शूज़ अवेलेबल नहीं है, साइज़ अवेलेबल नहीं है, उसका ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। Sir, I couldn't find the list of recording. It's only add in batch for there is any other batch. नहीं, जो आपका भी बैच 3 वाले आपको जिस ग्रुप में ऐड किए उसमें ही कर दिया है। ट्राई टू चेंज ब्राउज़र जी, इट्स अ गुड सजेशन फ्रॉम जमील कि आप ब्राउज़र चेंज करके देखें तो शायद आपको उससे बड़े। सर हैदर ने जो टास्क लिस्ट दिए थे उसका कोई रिजल्ट नहीं सुने, 3 दिन तक गुजर चुके हैं जी। अभी जवेरिया इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। अभी हम इस लिस्ट के ऊपर भी बात करते हैं कि आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, किसने कितना टास्क अपना कंप्लीट किया और किसने कितनी वर्किंग की। और जो जो लिस्ट हमारे एंड से फाइनल हुई है, अभी आपको उसका भी प्रोसीजर बता देता हूँ कि जिन लोगों को जॉब ऑफर्स देनी है, जिन लोगों का कमीशन सिस्टम बनता है, जिनको पैसे देने हैं, तो आज हम इंशाल्लाह सेशन एंड पे उसको डिस्कस करेंगे। उस लिस्ट को फाइनलाइज करके आप लोगों को जो जो उसमें उस कैटेगरी में फॉल हुआ है उसको हम जॉब लेटर्स देना शुरू कर देंगे। सर मेरे अकाउंट पर हम कितने लोग काम कर सकते हैं? आपके अकाउंट पे जितने मर्जी काम करें, इसमें कोई इशू नहीं है। चेक कर रहे हैं, वहाँ व्हाट्सएप किया है आपको। ओके जी, मैं भी व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप पे एक दफ़ा जवाब नहीं मिलता तो आप एक दफ़ा उस पर रिमाइंडर डाल देंगे, दोबारा से मैसेज कर दें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं वो ऊपर नीचे मिक्सअप हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज उसको स्टार कर लूँ अपने पास, पर फिर भी टाइम की कमी की वजह से नहीं चेक कर पाता। टू शेयरिंग पर शॉप बना सकते हैं। टू शेयरिंग पे शॉप आप जिस टाइम ये भी बनते हो तो वो ऑलरेडी आपकी एक शॉप क्रिएट हो जाती है। अगर आप वो कह रहे हो कि एक सेपरेट पेज बन जाएगा और उस पर प्रोडक्ट नजर आएंगे, तो उस तरह की शॉप अभी अवेलेबल नहीं है। ओके जी, आई आल्सो आस्क क्वेश्चन, कैन आई कॉल यू आफ्टर द क्लास? हाँ ज़रा मुझे आफ्टर द क्लास कॉल कर लेना। ओके जी, अपने हम सेशन की तरफ आते हैं। अगर आप यहाँ पे सवाल करना चाहते हो तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, आप यहाँ पे मुझसे सवाल कर सकते हो। ओके जी। बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक के ऊपर शॉप्स बना ली हैं, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने वेबसाइट्स भी बना ली हैं, और एक दो शॉप्स थी बहुत अच्छी चल रही हैं, उसको मैंने फॉलो करना भी शुरू किया है। कार्टलो के नाम से, कार्टलो डॉट पी के नाम से शॉप बड़ी अच्छी चल रही है। उमैर है हमारा, एक अच्छा स्टूडेंट है कराची से, वो अपनी एक वेबसाइट भी उसने स्टार्ट की है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़े की इसमें चीज़ उसने ऐड की है कि उसने सिर्फ टू शेयरिंग की चीज़ें नहीं रखी, उसने साथ दूसरी चीज़ों को भी ऐड किया है।
दूसरी चीज़ से मुराद उसको लोकल मार्केट से कुछ जीन्स वगैरह मिल रही हैं, तो उन लोगों ने उसको भी अपनी शॉप के ऊपर रखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बेसिक हमारा जो मकसद है, जो पर्पस है, वो यही है कि आप लोग डिफरेंट वेज में जाके मार्केटिंग करो, आप लोगों के पास वो टूल्स आए, वो चीज़ें आप लोग सीखो कि आपने बेचना कैसे है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी बेच सकते हो। एक दफा जब आपको ये बेचना कैसे वाला हुनर आ जाएगा ना, उसके बाद आप कुछ भी बेच सकते हो। बल्कि आज भी मैं इसका वो देख रहा था, अच्छा ये अटेंडेंस लिंक आ गया है आप लोगों के पास, इस पे आप अपनी अटेंडेंस जाके लगा सकते हो। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट इसको ज़रा 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दे, मैसेज आते हैं ऊपर नीचे चला जाता है, तो इसको आप लोग देख लो। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, हमने सबसे पहले क्या चीज़ सीखनी है, हमने सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमने फोकस करना है कि हमने बेचना कैसे है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैंने एक छोटा सा वे बताया था। ठीक है, अब आप लोग मुझे उसका फीडबैक दोगे कि अब वो कामयाब हो सकता है या हो रहा है या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसमें एक ऑप्शन थी कि आपने फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बनाना है, अपनी एक शॉप बनानी है और वहां पे चीजें लगा के उनको बेचना है। तो कितने लोगों ने उसको, इस फार्मूले को ट्राई किया और कितने ऐसे लोग थे जो कि इसमें पास हुए, इसमें फेल हुए, या उनको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी बट ये फ्यूचर में फेल हो जाएगा, या कितने लोग कर रहे हैं कि नहीं चलेगा। शॉप क्रिएटेड बट नॉट नॉट सेल जनरेटेड। ओके जी, ट्राइड क्लिक शॉप डॉट क्लिक स्टॉप शॉपिंग स्टॉपिंग डॉट पीके। ओके जी, खुरम कह रहे हैं जिनके पास 3 ऑर्डर्स आए हैं और आई एम न्यू नो एक्सपीरियंस, एक ऑर्डर आया है, सेल नहीं आ रही, शॉप शॉप क्रिएटेड बट नॉट सेल, शॉप क्रिएटेड बट नॉट सेल जनरेटेड, आई एम न्यू बट अ फ्यू ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप। ओके ग्रेट, काइंडली ड्रॉप शिपिंग का बता दें, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इट मीन, नो सेल फ्रॉम शॉप, मेन ट्राई टू लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा। ओके जी, उसके बाद वी केयर 3 मैं इंशाल्लाह सब स्टार्ट करूँगी बट अभी तक मेरा कार्ड मेरे पास नहीं आया। जवेदिया, कार्ड को भी भूल जाओ, कार्ड को साइड पे छोड़ दो। बट पर्सनली आई शेयर 2 शेयरिंग प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड गॉट 5 ऑर्डर्स माशाल्लाह। पीपल आर पीपल आर नॉट बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो आप सस्ती चीज़ें दिखाना शुरू करो। राना सलीम कह रहे हैं जी सर फर्स्ट डे है। राना सलीम, आपका फर्स्ट डे है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा चीज़ों को देखो कि वो किस पैटर्न में जा रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करें। आई एम टोटली न्यू, डोंट नो एवरीथिंग अबाउट टू शेयरिंग एंड हाउ टू मेक एन अकाउंट। ओके, आई विल लेट यू नो राइट नाउ। रेडी वर्किंग ऑन इंस्टेंट आर्टिकल एंड एड ब्रेक। ओके, डिफरेंट एक दुनिया। आई एम अपलोडिंग मैनी वर्ड शॉप बट रिमूव फ्रॉम वेबसाइट, बट टू शेयरिंग रिमूव्ड फ्रॉम वेबसाइट। हाँ, टू शेयरिंग भी इन्वेंट्री मूव होती है, जैसी चीज़ ख़त्म होती है तो वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। फेसबुक लेक्चर इसी वीक में शेड्यूल में है, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। सर यू हैव रिसीव्ड माय वीआईपी कार्ड एंड लेट मी नो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, व्हेन आई कैन स्टार्ट। ओके, मैं भी आपको बता देता हूँ। वी हैव आल्सो बिजनेस एंड मैनेजमेंट फेसबुक पेज नेम एंड गॉट many orders before COVID-19। ओके ओके, अब आपको थोड़ा सा ना इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ओके, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ओके, थोड़ा सा हम चीज़ों को रिवाइज इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना एक चैनल क्रिएट करना है। ठीक है, उस चैनल को हम कहते हैं कि वो हमारी एक बैठने की जगह है, या वहाँ से हम लोगों को वहाँ पे लैंड करवा रहे हैं, लोगों को वहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, उस लैंडिंग के लिए हमने एक फेसबुक के ऊपर शॉप क्रिएट की, हमने एक अपना पेज बना लिया किसी भी नाम से, XYZ किसी भी नाम से हमने अभी अपना एक पेज बना लिया। उस पे हमने लोगों को
डालना शुरू किया, लोगों को ऐड करना शुरू किया कि आप लोग आओ और हमारी चीज़ों को देखो। अब हम उनको अपनी चीज़ें कहाँ पे दिखा रहे हैं, हम उनको अपनी चीज़ों की मार्केट किस तरीके कार से कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैटर होता है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस आपने करना है। हमने शॉप किस नाम से बनाई थी? सैयद जैन किया गया। लोगों में से लाइक भी नहीं करता हमारी शॉप। इट्स ओके। अब मैंने एक फेसबुक के ऊपर जाके एक शॉप बना दी और जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लगा दी, कुछ चीज़ों को मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरा क्या काम है, मैंने क्या करना है कि मैंने अपने डिफरेंट सर्कल वालों को इन चीज़ों को दिखाना शुरू करना है। देखिए, अभी मैं फेसबुक स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहा, मैंने फेसबुक पे बजट लगाने की बात अभी तक नहीं की, ना मैंने अभी इस टाइम पे बजट लगाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपने सर्कल को ये चीज़ें दिखानी है, ठीक है। अब मेरे सर्कल में कौन लोग आते हैं? मेरे सर्कल में वो लोग आते हैं जो कि मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर ऐड है, जो कि मेरे पास स्काइप के ऊपर ऐड है, जो कि मेरे पास ट्विटर के ऊपर है, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर है, जो कि टिकटॉक पे है या यूट्यूब पे है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके यूट्यूब के चैनल्स हैं, कुछ एक दो के मैंने देखे भी हैं, उनके पास 500,000 तक यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। आप लोग एक वीडियो बना के उनको क्यों नहीं बताते हो कि जी ये मेरी फेसबुक शॉप है, यहाँ से आप जाके चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में यूट्यूबर है, सम्मो सम्मो के नाम से शायद, ठीक है, वो खुजली फैमिली वाला। अब वो अपनी हर सेशन, अब हर वीडियो के एंड में क्या वो कहता था, जी हमारी शर्टें ले लो, हमारी शर्टें खरीद लो, ठीक है। वो क्या करता था, वो अपनी अपनी उस मार्केटिंग, अपने उस पेज की मार्केटिंग करता था, अपने उस वेबसाइट की मार्केटिंग करता था, अपने उस ई कॉमर्स चैनल की मार्केटिंग करता था जहां से वो शर्टें बेच रहे हैं। अब एक शर्ट उसने 150 रुपए की खरीदी और वहां पे वो 699 रुपए की बेच रहा है, ठीक है। 30 रुपए की शर्ट खरीदी है, उसके ऊपर 50 रुपए की प्रिंटिंग हुई है, उसकी पैकिंग शेकिंग और वो सारा कुछ मिला के 155 रुपीज, 150 रुपीज की एक शर्ट उसको तैयार मिलती है, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट पे जाके वो 699 की बेच रहे हैं और चैनल मार्केटिंग का चैनल कौन सा यूटिलाइज कर रहे हैं? मार्केटिंग का चैनल यूटिलाइज कर रहे हैं वो अपना यूट्यूब चैनल, जो कि उन्होंने अपने पास ऑडियंस जमा की, उनको वो बता रहा है कि जी आप हमारी शर्टें खरीदो। ये सोशल मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन चैनल है, ठीक है? उनकी वीडियो के ऊपर उनके जब प्रमोशन कर रहे हैं उनका पैसा नहीं लग रहा, उनके पास एक सब्सक्राइबर लिस्ट अवेलेबल है जिनको वो ऑलरेडी अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं। अब वो मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनकी जितनी भी वीडियो होती है, ठीक है, बेसिकली वो मार्केटिंग वीडियो है। उसको लैंड कहाँ पे करवा रहे हैं? आखिर में जाके बेच रहे हैं कि जी आप हमारी शर्टें खरीदो। सेम पैटर्न को शुएब अख्तर ने यूज किया, सेम पैटर्न को। क्या उसने किया? वो एक वेल नोन सेलिब्रिटी है, लोग जानते हैं उसको, ठीक है। तो यूट्यूब की तारीख में सबसे ज्यादा 1 मिलियन, सबसे जल्दी 1 मिलियन करने वाला शुएब अख्तर है, ठीक है। अब एक चैनल बिल्ड हो गया, ट्रैफिक आ गई, फॉलोअर्स आ गए, हर वीडियो पे मिलियन व्यूज विद इन आवर्स जा रहे हैं उसके पास, ठीक है। अब उसका कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया उसका अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ से उसको यूट्यूब वाले पैसे देते हैं। सेकंड उसने क्या किया? उसने एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट बना ली, ठीक है। अभी वो उसकी डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, पाकिस्तान में 2-3 मशहूर बंदे हैं ई कॉमर्स के, उनके साथ उसने जॉइंट वेंचर किया, वो सारी टेक्नोलॉजी संभालेंगे, ये सिर्फ अपने चैनल के ऊपर मार्केटिंग करेगा, ठीक है। अब वो अपन, आप उसके वीडियोस उसको आप देखना शुरू करना तकरीबन 1-2 वीक्स बाद, मेरे ख्याल से ये रमजान के बाद शायद उसकी ओपनिंग कर रहे हो। अब वो क्या वहां पे करेगा? अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में और हर वीडियो के एंड में बोलेगा कि जी आपने अगर स्पोर्ट्स की चीजें खरीदनी है तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से ले लो। 1 रुपया भी उसको अपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने सोशल चैनल से। अब उसने इन्वेस्ट किस चीज में किया? उसने टाइम की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको भी करनी है। आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आपके मिलियन ऑफ फैंस नहीं हो सकते, ठीक है। आपके दोस्त हो सकते हैं, वो बिलियंस में नहीं, वो 100 या 200 हो सकते हैं, ठीक है। आप उनको बताना शुरू करो, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग हिट नहीं करो, आप एक तरीके कार से एक पैटर्न के साथ मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले एक मैसेज टाइप करो और अपने तमाम दोस्तों को भिजवाओ कि मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट कर ली है, मेरा एक फेसबुक का पेज है जहां से मैं चीज़ें बेचता हूँ, आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। आप जिस भी जुबान में उसको
बताना चाहते हो, जिस भी जुबान में समझाना चाहते हो, आप उस जुबान में उनको बात कन्वे कर सकते हो। ठीक है, अपनी ये वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगा दो। आपका स्टेटस सिर्फ वही लोग देख रहे हैं जो कि आपके दोस्त हैं, जो कि आपके पास व्हाट्सएप पे ऐड हैं। ठीक है, अब उनको बताओ कि जी मैंने एक ई कॉमर्स का कारोबार स्टार्ट किया है जिसमें मेरे पास ये चीज़ें हैं, अगर आपको किसी ने भी खरीदनी है तो मैं इस टाइम आपको डिस्काउंट ऑफर भी कर रहा हूँ। अपने जो करीब दोस्त हैं आप उनको ये कह सकते हो, यार हेल्प मी इन स्टार्टिंग माय बिजनेस। मेरे एक दोस्त ने इसी तरह मेरे ऊपर मार्केटिंग पेज चेक की और बड़ी अच्छी मुझे अट्रैक्टिव लगी। उसने कुछ कोट्स पहले जाके गूगल से निकाले और कुछ इस तरह थे, वो एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से थे कि अगर आपके सर्कल में कोई एंटरप्रेन्योर है या आपका कोई दोस्त ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो ये आपका फर्ज बनता है आप उसकी जाके हेल्प करो। अब उसकी हेल्प कैसे करोगे कि आप उससे प्रोडक्ट बाय करना शुरू करो। ठीक है, आप उसको पैसे नहीं दो कि यार ये ले पैसे और जाके मार्केटिंग का काम शुरू करो, उससे वो उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो सकती है। ठीक है, आप उसको उधार नहीं दो, आप उसको लोन नहीं दो, या तो आप उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, एक पार्टनरशिप डीड करो, इन्वेस्टमेंट करो, या आप उससे चीजें खरीद लो। ठीक है, कि उसकी स्टार्ट में हेल्प हो जाए। ठीक है, उसने मुझे 5-6 वो वीडियोस भी भेजी, कुछ वो इंडिया का विवेक बिंद्रा उसकी भी 1-2 वीडियोस थी इसके ऊपर, उसने मुझे वो भी भेजी। और 3-4 दिन मैंने उसकी इन चीज़ों को फॉलो किया। 5वें दिन उसने मुझे बोला कि जी मैं ये चीज़ें चाइना से मंगवा रहा हूँ और ये डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ, अगर आपने लेनी है तो आप ये लो। ठीक है, वो मैंने चीज़ें खरीदी। ठीक है, और शायद कभी मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, वैसे मैंने दोस्तों को ऐसे गिफ्ट में कर दी। बट क्यों खरीदी? कि उस बंदे का स्टार्ट में थोड़ा सा मेरे 5-6 ऑर्डर आने से, और कुछ भी नहीं, अगर पैसों का हेल्प नहीं हो रही तो थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों से सवाल किया तो जिसने लिखा कि मुझे 3 ऑर्डर आए हैं, जिसने मुझे 5 ऑर्डर आए हैं, यकीन मानो उनकी खुशी इस टाइम, वो लिखते हुए बड़ी उनको खुशी फील हो रही थी कि जी मुझे 3 ऑर्डर्स आए हैं। 3 ऑर्डर्स कितना उनको बच गया होगा? 500 रुपया, मैक्सिमम 1000 रुपया। ठीक है, 500 1000 इस टाइम वैल्यूएबल नहीं है। इस टाइम वो खुशी, वो प्राउड वैल्यूएबल है कि मैंने 3 ऑर्डर लेके आया, मैं 5 ऑर्डर लेके आया। ठीक है, अब यही चीज आगे बढ़ के ये 300 और 500 बनेगी। कतरे कतरे से दरिया बनेगा ना। स्टार्ट आपको इसी तरह होगा, ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती हैं। अमेजोन स्टार्ट हुआ था 88 में, मेरी पैदाइश से भी 3 साल पहले। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 वो इस लेवल पे पहुंचा क्या, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अलीबाबा के साथ भी यही हुआ। 2012 तक वो हर साल बैंक से कर्जे लेके अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देते थे। वो हर साल कर्जा लेते थे, लोन लेते थे बैंक से। ठीक है, और उस पे एक वो जैक मा का एक वो भी था कि कहते मैं उस टाइम में परेशान हो गया था कि यार चाइना में हमारे पास इतने बैंक अवेलेबल नहीं थे उस टाइम। मैं हर बैंक से कर्जा ले चुका था, मैं और किस बैंक से और कर्जा लेता, मैं ये सोच रहा था। बट वो चीजें चेंज हुई। अब उन्होंने भी 15-16 साल लगाए, घसीटते 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 वो इस लेवल पे पहुंचे। तो ये चीज आपके बिजनेस के साथ भी होगी। हम लोगों का मसला पता है क्या? हम लोग स्टार्ट में ये केस स्टडीज सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, केस स्टडीज में क्या देखते हैं जी, जेफ बेजोस एक ऑनलाइन वेबसाइट का मालिक है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का मालिक है, और वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा। ठीक है, चाइना का जी एक अमीर तरीन बंदा, चाइना के जो अमीर तरीन बंदा है उसकी एक जी शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार ये पाकिस्तान में रहते हुए इतने ब्रांड्स हैं, इतने लोग हैं, ये इतना ई कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे हैं, कोई 20 लाख कमा रहे हैं, कोई 50 लाख कमा रहे हैं, कोई कितने लाख कमा रहे हैं। तो हमने एक वो एक्सपेक्टेशन लेवल सेट कर लिया कि हमने जाके शॉप बनाई और वो लाख रुपए हमारे पास आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज उनका पास्ट देखो, उनका प्रेजेंट देख के उससे इंस्पायर हो। ठीक है, बट आप उसके प्रेजेंट को भी compete नहीं कर सकते। एक क्लाइंट था मेरा, वो मुझे कहता है कि जी मुझे दराज जैसी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो उससे मैंने पूछा, सर दराज जैसी वेबसाइट, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप उसके डिजाइन की बात कर रहे हो, या आप उसके ऑर्डर्स की बात कर रहे हो? कहता नहीं, मैं उसके ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑर्डर से ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर जो वेबसाइट है वो दराज.pk है, मुझे वो बनना है। मैंने बोला सर कि उसने 3 साल में तकरीबन $1 अरब
लगाया फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है, आप अगर उसको अगले 3 साल में आप इतना लगाओ तो आप उसकी जगह पे हो गए, ठीक है। और जिस टाइम दराज ने वो पैसा लगाना शुरू किया था तो दराज का कोई कंपटीटर नहीं था, तो आपने वो कंपटीशन की स्पेस को भी कवर अप करना है और दराज को compete भी करना है। तो अब आपका जो बजट लगेगा वो $200 अरब लगेगा, ठीक है। फिर आपने वो 3 साल में उसने टाइम लगाया, 3 साल में दराज भी चल रहा है, वो बंद नहीं हो गया, ठीक है। तो आपने उस स्पीड के हिसाब से 6 साल आपको लगेंगे और 6 साल में वो बजट और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज कि आपने उसको कवर अप भी करना है और आपने उस स्पीड को भी कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 8 गुना पैसे लगेंगे, ठीक है। आपको तकरीबन $24 अरब लगाना पड़ेगा दराज की जो करंट सिचुएशन है, करंट पोजीशन है, उसको वहां से हटा के अपने आप को वहां पे फिट करने के लिए। है इतना पैसा, इतने बेवकूफ हो तो लगा दो, नहीं हो तो एक ब्रांड बनाओ और उस ब्रांड को मशहूर करना शुरू करो, उस ब्रांड की ब्रांडिंग करना शुरू करो। तो आपने क्या करना है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पे बिलियनर नहीं बैठा हुआ, कोई यहाँ पे जहांगीर तरीन नहीं बैठा हुआ, इतने पैसे होते तो यहाँ पे नहीं बैठे होते, ठीक है? तो हमने पैसा कमाना है, हमने यहीं से जनरेट करना है पैसा। अब यहाँ से जनरेट कैसे होगा, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ ब्रांडिंग क्या होगी, अपने सोशल सर्कल में जाके बताओ कि जी मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक ई कॉमर्स का बिजनेस रन करता हूँ, मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। इसके दो फायदे होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आता है ना, कि आपके खानदान में वो लोग जो कि अजलों से सोच रहे हैं कि आप तो दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हो, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि यार इसने तो अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, ये तो अब एंटरप्रेन्योर बन गया, इसने तो अपना कारोबार शुरू कर लिया, ठीक है। वो चाचे मामे फूफीताई जो भी है, वो ये सोचते हैं यार ये तो निकम्मा है, ये तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। खास तौर पे जब रिश्तों की बात होती है खानदान में, तो कहते नहीं ये इसका नहीं, ये निकम्मा है, इसको छोड़ो, कोई और ढूंढो। तो वो उन सबको सबसे पहले एक तो मैसेज आना चाहिए कि जी मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपना एक मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया। सेकेंड चीज कि उन लोगों को आपने अपनी चीजें दिखाना शुरू करनी है, ठीक है। कभी भी अपने ब्रांड की मार्केटिंग करते हुए शर्माओ नहीं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हुए कभी भी शर्माओ नहीं, ठीक है। मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ इस बंदे की, ठीक है। ये हमारा एक दोस्त है, इसने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया मोड़ाबाज के नाम से। बेसिकली ये खुद ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। जितने हमारे सेशन, पुराने सेशन में जितने लोग हैं वो इसको जानते होंगे, क्योंकि मैं अक्सर इसका जिक्र कर चुका हूँ बहुत बार। मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ा, काफ़ी सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं एक ही दफ़ा मैसेजेस पढ़ता हूँ आपके। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये वो अगर साहब क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी ये जाके काम कर रहे हैं, उन सबको पता है कि यार ये मोड़ा पास है, वो करके जाके खुद बताना शुरू करता है, ठीक है। और अपने ऑफिस वालों से ऑर्डर लेना शुरू करता है, जाके बताता है अपने कार्ड हर जगह, अपने कार्ड, मेरी गाड़ी में बैठा है 10-12 कार्ड वहां पे डाल दिए, कहते हैं यार तेरे वो खानदान वाले को भी बैठेगा ना, उसको कार्ड देखेगा तो शायद ऑर्डर कर दे। जिससे भी मिलता है जाके अपना कार्ड चिपका देता है। ये कराची में रहते हैं, लाहौर में मेरे पास आए, यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, सबको अपने कार्ड बांट रहा है कि जी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। उन लोगों ने ऑर्डर भी किए, बाद में मुझे बताया कि यार बहुत अच्छी क्वालिटी थी और बड़ा अच्छा उसने में डील किया, डिस्काउंट भी दिया। और डिस्काउंट कैसे दिया, जो बैग इसने 4,000 का लगाया था वो उसको 4200 का किया, वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट है ना, जाके प्राइस चेंज की और उसको बोला जी मैं आपको 200 रुपये मेरा मार्जिन है, आपको छोड़ देता हूँ, आपको 4,000 में दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह की गेम्स बीच में चलती है। अब अपनी ब्रांडिंग खुद करता है, अपनी मार्केटिंग खुद करता है। इतनी मार्केटिंग इसने की कि मैंने इसका नंबर भी मोडाबास के नाम से सेव किया अपने मोबाइल में, और हम इसको कहते भी मोडाबास ही है, ठीक है। ये अपने ब्रांड के ऊपर बहुत प्राउड है, क्योंकि इसने खुद इसको चीज को डेवलप किया। 4-5 साल लगे, 15-16 लाख रुपए की रोलिंग कर, स्पेंडिंग जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की फेसबुक के ऊपर। इन्वेस्टमेंट क्या की, वर्ड ऑफ माउथ, लोगों को बताता रहा, लोगों को बताना शुरू किया,
कि जी मैंने ये चीज़ खरीदनी, मैं ये चीज़ बेचता हूँ, आप लोग लेनी है तो बताओ। फिर आर्ट वर्क बना बना के व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना शुरू कर दिया, फेसबुक के ऊपर सेंड करना शुरू कर दिया। इसका व्हाट्सएप खोलो तो सिर्फ वही इसके आर्ट वर्क, बैगों के डिजाइन ही आपको नजर आएंगे। तो ये सोशल नेटवर्क पे आप लोग अपने उसके ऊपर प्रमोट करना, अपने आप को प्रमोट करना शुरू करो। अब आप में से कोई अगर वीडियोस बनाता है टिकटॉक के ऊपर, तो वहां पे जाके इन चीजों की ब्रांडिंग करना शुरू करो। आपने ब्रांडिंग किस चीज की करनी है? सबसे पहले आपने इन चीजों, दो तीन चीजों को ना बड़ा क्लियर लेके चलना है। ठीक है, आपने अपने फेसबुक पेज की ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, जो उसके ऊपर चीजें लगी हुई अभी हम उसकी ब्रांडिंग की तरफ नहीं आ रहे, वो फेस सेकंड होता है। ठीक है, सबसे पहले गुल अहमद क्या कहता है, या जुनैद जमशेद क्या कहते हैं, खाड़ी क्या कहता है कि जी खाड़ी पे सेल लगी आके ले लो, खाड़ी पे न्यू लॉन्च आ गई आके खरीद लो। फिर सेकेंड स्टेप होता है कि जी समर कलेक्शन वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 की सेल लगी है। ये सेकेंड स्टेप होता है। पहले क्या होता है कि जी वी आर लॉन्चिंग। मैंने इन ब्रांड से बहुत काम किया हुआ, तो मुझे इसके वो स्टेप वाइज मार्केटिंग का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि वी आर लॉन्चिंग या वी आर ऑफरिंग सेल्स। अब वो कौन सेल ऑफर कर रहे हैं? खाड़ी सेल ऑफर कर रहे हैं। सेकेंड फेज पे क्या आता है कि जी हम समर कलेक्शन लॉन्च या विंटर के ऊपर सेल लगा रहे हैं या उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जी ये ब्लैक ड्रेस है, ये ब्लू ड्रेस है, ये ग्रीन ड्रेस है, इन ड्रेसेस के ऊपर सेल लग रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की सेल आती है तीसरे नंबर पे, कैटेगरी की सेल आती है दूसरे नंबर पे, पहली सेल आती है ब्रांड की, और ब्रांडिंग उसी से बनती है। ठीक? मैं आपको बोलूं कि जी मैंने 10 मोबाइल फोन खरीदे। ठीक है, और सेकंड में स्टेटमेंट दूं कि यार मैंने 10 मोबाइल फोन अमेजोन से खरीदे हैं, ये मैंने अमेजोन से 10 ऑर्डर्स किए हैं। अब उसमें ब्रांडिंग अमेजोन की बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, अब वो 10 ऑर्डर्स के ऊपर फोकस नहीं है, वो कहाँ से खरीदे, फोकस उसके ऊपर चला गया, मैंने अमेजोन से खरीदा या मैंने दराज से खरीदा। तो ब्रांडिंग किस चीज की करनी है? ब्रांडिंग आपने अपने पेज की करनी है। ठीक है, अगर कोई टिकटॉकर है, कोई यूट्यूबर है, तो वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करेगा कि जी जैसे शुएब अख्तर कह रहे हैं कि जी मैंने बेचना शुरू किया या मैं बेच रहा हूँ, या जिसमें वो रजा समो कह रहा है, हाँ उसका नाम एकदम याद आ गया, रजा समो। वो रजा समो कह रहा है कि जी मेरी शर्टें खरीदो आप। ठीक है, तो वो अपनी ब्रांडिंग को यूटिलाइज कर रहा है। उस ब्रांडिंग को यूटिलाइज करने के लिए उसने पहले ब्रांडिंग बनाई है। मैंने कल एक अपने ग्रुप में वीडियो भी शेयर की थी। ठीक है, वो थोड़ी सी मुझे याद आ गई। उसमें एक बंदा कहता है कि सेलमैन जो होता है ना, ठीक है, उसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए। वो एक शॉप पे जाता है और शॉप पे जाके कहता है कि जी मैं ये ग्लास बेच रहा हूँ या मैं कप बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप मुझसे खरीद के आगे कस्टमर को बेच सकते हो। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो उसके पास, ना आपके उस कप की उसको पहले कभी उसने नाम सुना, ना पहचाना, ना कभी देखा उसने। सेकंड, ना आपको वो जानता है। ठीक है, तो वो आपको पहली मुलाकात में बस टामल टोल करके ओके अल्लाह हाफिज कर देगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो कि बैड रवैये की वजह से ये कहते हैं नहीं यार ये नहीं खरीदेगा, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो उसके पास कभी जाते ही नहीं है। बट जो समझदार सेलमैन है, जो अच्छा सेलमैन है, वो एक हफ्ते बाद दोबारा शॉप पे जाएगा। अब वो सेकंड टाइम जा रहे हैं ना, तो आपकी उसको पिछली मेमोरी आपके याद आ रही है, क्या यार ये इंसान पहले भी आया था और ये कब लेके आया था। सेकंड विजिट में उसको नाम आपका याद नहीं होगा, पर आपके कब याद होंगे कि हाँ यार ये बंदा कब लेके आया था पिछली दफा। आप दोबारा जाके उसको वही पिच करते हो कि यार ये कप मुझसे आप खरीद लो। ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये मैं कप बेच रहा हूँ, आप मुझसे कप खरीद लो। अब वो सेकंड मुलाकात में आपको क्या बोलेगा? अच्छा यार रख जा, बिक जाएगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, फिर आप हर हफ्ते दोबारा उसके पास विजिट कर रहे हो, जितने बिक गए हैं उसके पैसे दे दो, और चाहिए तो और सामान रखवा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की कुछ वीडियोस थी और उसमें यही था कि आप कस्टमर को बार बार अप्रोच कर रहे हो, बार बार आप उसको ऐड कर रहे हो। किसी के पास सेल नहीं आई अपने फेसबुक पेज के ऊपर, तो इसमें डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये एक लर्निंग फेज है आप लोगों की। तो बार बार आप दिखाना शुरू करो, अगेन एंड अगेन अपने कस्टमर को रीच करना शुरू करो, और कोशिश करो एक पॉजिटिव वे में आप उनको रीच करो। पॉजिटिव वे क्या हो सकता है कि आप डिफरेंट आर्ट वर्क्स बनाना शुरू करो। आर्ट वर्क्स बनाने के लिए भी आप इस टाइम टेंशन में आ जाओगे कि यार नहीं यार मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, यार मोबाइल के स्क्रीनशॉट ले लो।
वो भिजवा दो। ठीक है, उसके लिए तो कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कोर्स वगैरह की या किसी टेक्नोलॉजी की। स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट भिजवा दो। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, उससे वीडियोस भी बन जाती हैं। ऑनलाइन स्लाइड मेकर, ये देखो, ये ऑनलाइन आपके स्लाइड्स बन जाएंगी। यहाँ से यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और क्या क्या इमेज लगानी है, तस्वीरें डालो। ये उन्होंने अच्छा सैंपल दिया है। ये आप टेक्स्ट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाके मुफ्त की स्लाइड्स बनाना शुरू कर दो। सेकंड क्या चीज़ आ रही है, ऑनलाइन वीडियो मेकर। बहुत सारे इस पे वीडियोस आते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, एक से एक वेबसाइट भरी पड़ी हुई है इन सब कामों के लिए। अब ये देखो, लॉगिन शॉगिन हो तो सारी एक्सेस आपको मिल जाएगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई चीज़ें। अब ये फेसबुक के आपने बैनर्स बनाने हैं और अपने आपने उसके लिए बनाने हैं, सारी फ्री में चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अपनी तस्वीरें अपलोड करो, वेट क्या देनी है, हाइट क्या देनी है, कलर क्या रखनी है, टेक्स्ट क्या लिखना है। ठीक है, हज़ारों चीज़ें फ्री में पड़ी हुई हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करो। और अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता है तो उसके लिए साइट है दिमाग से निकल गया, फ्री पिक। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इमेजेस और आपको एडिटेबल, फोटोशॉप के एडिटेबल चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, पीएसडीज मिल जाएंगी उनकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी। ठीक है, किस तरह की आपको चाहिए, आपको बैकग्राउंड चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पे आप लिखो पीएसडी और यहाँ पे आप लिखो बैनर। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, ये उनके लिए, ये वेबसाइट उनके लिए जन्नत है। आप देखो आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इस ये फादर डे वाले इमेज को उठा लो, ये आपको पीएसटी डाउनलोड होके मिल जाएगी। तमाम चीज़ें एडिटेबल होंगी इसमें। इसमें ये बाप बच्चे की तस्वीर को चेंज करो, यहाँ पे कोई जूता लगा दो, यहाँ पे लिख दो जी दिस शूज इज और सेल, यहाँ पे ऊपर आप लिख दो जी मेगा सेल। तो बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करना शुरू करो, छोटे छोटे आइडियाज निकालना शुरू करो। ओके, जो चीज़ें हैं अब हमारे पास, लाइक ये वाला है, ये इस टाइम मार्केट में जो चीज़ सेल हो रही है ये 1500 से 1800 रुपये का बिक रहा है। आपको यूट्यूब पे, आपको फेसबुक पे इसके बहुत सारे एड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कि ये वाला ईयरपॉड्स आपके एंड्रॉयड के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, और ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें बिकने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जो जिन लोगों को टू शेयरिंग का आइडिया नहीं है या टू शेयरिंग के वो चीज़ों का नहीं पता, ठीक है, अब उनको थोड़ा सा मैं इस चीज़ का भी आइडिया दे दूँ। सबसे पहले हमने किस चीज़ के ऊपर वर्किंग की, कि हमने चीज़ें बेचनी कैसे हैं, चीज़ें बेचनी कहाँ पर है, और किस तरीके कार से बेचनी है। नाउ चीज़ें बेचनी क्या है, ये एक सेकंड क्वेश्चन है कि चीज़ें बेचनी हमने क्या है। अब टू शेयरिंग डॉट कॉम के ऊपर जाओगे, अगर कोई इसका वीआईपी मेंबर नहीं है तो आपको अभी हम सेशन एंड पे वीआईपी मेंबरशिप बनने का तरीकाकार भी बता देंगे, कि आप इसके ऊपर अकाउंट बना लोगे, आपका एक अकाउंट खुल जाएगा, उसमें आपके पास वो तमाम जो भी कैशबैक की चीज़ें आ रही हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, पैसे जो भी कमा रहे हो वो इसमें आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो।
अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने यहाँ से जाके उन चीज़ों को फाइंड करना है, उन चीज़ों को ढूंढना है जिसके ऊपर आपका कैशबैक ज़्यादा आता है। ठीक है, कैशबैक ज़्यादा कैसे आता है, जैसे कि ये 1900 रुपये का बैग है और इसका जो वीआईपी कैशबैक है ये 499 रुपये, मतलब 500 रुपये इसमें से आपको कैशबैक देता है। अब आपने इसकी तस्वीरों को उठा लो यहाँ से, इसकी तस्वीरों में देखो कोई भी वाटर मार्क आपको नजर नहीं आएगा, किसी भी ब्रांड का लोगो नजर नहीं आएगा, ना टू शेयरिंग का लोगो लगा हुआ है, ना कोई और लोगो लगा हुआ है। हाँ, वो लोगो उस, अगर कोई ब्रांड की प्रोडक्ट है तो उसका अपना नाम या उसका लोगो लिखा होगा, इसके अलावा किसी सीलिंग का या किसी भी सेकंड उसका वाटर मार्क नहीं है। तो वाटर मार्क ना होने का जो रीजन है कि आप इसको यूज कर सकते हो, री यूज कर सकते हो, आप इस तस्वीर को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी इसकी तस्वीरें नीचे यहाँ पे गिवन होंगी लिस्ट में। ठीक है, इसके साइज वगैरह भी दिए होंगे, इसकी कलर्स की कलेक्शन भी होगी, किस किस उसमें डिफरेंट तस्वीरें, डिटेल जो है प्रोडक्ट की डिटेल वो सारी यहाँ पे दी होंगी, साइज वगैरह भी। ठीक है, तो इस तस्वीरों को आप यूटिलाइज कर सकते हो और इसको आप सेल कर सकते हो। अब इसको मैंने वही अपने पिछले फार्मूले के तहत सेल करना शुरू किया, इसको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर लगाया, इसको मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाया, इसको मैंने डिफरेंट तरीके कार से ऑर्डर्स लेकर आना शुरू किया। अब जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने उस बंदे से उसका ऑर्डर डेटा डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स लेनी। ऑर्डर डिटेल्स में क्या होती हैं, अपना नाम, तो जिसने रिसीव करना है रिसीवर का नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। बाकी आप उसको प्राइस वगैरह बता के और वो सब चीज़ें बता के एग्री करवाते हो और चीज़ फिर आ जाती है आपके ऑर्डर के ऊपर। अब आपने ऑर्डर करने के लिए अपना अकाउंट खोलना है और आपका वीआईपी होना ज़रूरी है। आप रजिस्टर करते हो और वीआईपी करते हो तो आपके पास वो चीज़ें आती हैं। आपने बाय नाउ के ऊपर जाके क्लिक करना है, जो भी कलर सेलेक्ट आपने करना है, आपने कलर की सिलेक्शन की और आप आ जाओगे इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है एड्रेस का बार। यहाँ पे आपने जाके ऐड करना है उस बंदे का जो भी नाम था, ABCDBBB, वो पाकिस्तान में रहता है, वो किस प्रोविंस में रहता है, लेट्स सपोज वो सिंध में रहता है, सिंध में वो रहता है कराची में, और उसका डिलीवरी एड्रेस है ये, उसका फ़ोन नंबर है ये, और उसका व्हाट्सएप नंबर बला बला। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर डाला मैं यहाँ पे क्योंकि हम डिफरेंट और मुल्कों में भी डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है। तो ये आपने उसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सारी उसकी प्राइसिंग और वो सारी डिटेल्स आ गई। अब आपने उससे अगर एडवांस पेमेंट रिसीव की है, आपने उसको बोला कि यार आप मेरे अकाउंट में डाल दो, ठीक है, एडवांस पेमेंट कर दो। आपको जिस टाइम ऑर्डर रिसीव होगा तो वो 0 COD के ऊपर रिसीव होगा, आपने मजीद और पैसे नहीं देने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से उसको HBL सेलेक्ट करो, या आप वीज़ा मास्टर सेलेक्ट करो, या इजी पैसा सेलेक्ट करो, या यूनियन पे सेलेक्ट करो, अगर आपने उससे एडवांस पे पैसे लिए हुए हैं। ठीक है, कस्टमर से आप पहले पैसे ले लो, यहाँ पे जाके आप अपने तरफ से उसको ऑर्डर प्लेस कर दो। अब ये बैग 1999 रुपए के यहाँ पे बिक रहा है, आप कस्टमर को बोलो जी ये 2099 रुपए का। ठीक है, 2999 रुपए का जी आपको ये बैग मिलेगा, 3000 रुपए का मिलेगा, 3500 का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा, 1 लाख रुपए का, जितने का आपका दिल करता है आप बेचो, आप बेच सकते हो। आप अपने फेसबुक पेज की प्राइसिंग अपनी मर्जी की लगा सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको एडवांस पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी कस्टमर के पास। आपने इसको पे कर दिया, यहाँ से आपने HBL के ऊपर क्लिक किया, चेकआउट किया, और आप चले गए HBL के पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स डाल के अकाउंट इतने पैसे भर दिए और ये चला गया अकाउंट। ठीक है, ऑर्डर वहाँ पे चला गया, यहाँ मैं इसको लिख दिया जी पेड हो गया। अब कस्टमर के पास ही जाएगा 0 रुपीज़ में, कस्टमर ने कुछ भी वहाँ पे पे नहीं करना, कस्टमर के पास जाएगा ये 0 रुपीज़ में। अगर आप सिंपल ऑर्डर डालते हो, अगर आप इसको सिंपल ऑर्डर में लेके जाओगे, सिंपल ऑर्डर इसका डालोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कलर सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, कस्टमर का एड्रेस डाला और कस्टमर को अपने कैश ऑन डिलीवरी पे भिजवा दिया। ऑर्डर कंफर्म करोगे, यहाँ से चेकआउट पे क्लिक किया, ऑर्डर कंफर्म किया, और वो कैश ऑन डिलीवरी पे कस्टमर को रिसीव होगा। अब जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारा कुछ मिला के कस्टमर ने पे करने है ना, वो यहाँ पे इतने पैसे पे कर देगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो इसका कैशबैक अमाउंट है ना 499 रुपये, आपको ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंडली
आपकी देखो अब मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ये 499 के बैग बेच और चीजें बेच बेच के इतने पैसे मैंने अपने अकाउंट में इकट्ठे कर लिए। अब मैं कहता हूँ यार मैं इन पैसों को निकलवा नहीं रहा, मैं यहाँ से विड्रॉ नहीं करवा रहा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ शॉपिंग में, ठीक है। अब मैंने कस्टमर को बोला कि जी मुझे आप इतने पैसे भिजवा दो, मैं आपको यहाँ से चीज डिलीवर करवा दूंगा। जीरो सीओडी एक टर्म होती है, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, और जीरो सीओडी के मतलब जिस टाइम उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी रिसीव करनी है तो उन्होंने ₹0 देना, उन्होंने कोई भी पैसा नहीं देना, जीरो। मतलब कि आप उससे कह लो कि नॉन सीओडी। नॉन सीओडी का मतलब होता है कि कैश ऑन डिलीवरी, बट जो प्राइस है ना उसकी कैश है ना वो जीरो, या जीरो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ये टर्म्स यूज की जाती है। तो आप इसको बोलोगे जी मैं आपको जीरो सीओडी के ऊपर ऑर्डर भिजवा देता हूँ, आपने जिस टाइम रिसीव करना है आपने कोई भी पैसे देने नहीं है, आप मुझे एडवांस में पे कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं करते हैं, आपके जो ट्रस्ट वाले हैं वो तो डेफिनेटली आपको एडवांस पे करते हैं। तो आप उनको यहाँ से जो आपकी चीज़ वॉलेट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं आप यहीं से शॉप करते हो और आप उनको चीज़ भिजवा देते हो, इसका कैशबैक भी आपको मिल जाएगा, और उस कस्टमर ने भी आपको पैसे एडवांस में पे कर दिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीआईपीज पुराने वाले जो हैं वो कहते हैं जी ये कैशबैक में ना टाइम लगता है, हफ्ता 2 हफ्ते या इतना टाइम जो भी है उनका अकाउंट्स वालों के जो टाइम होता है वो इसमें लगता है। तो वो कहते हैं यार आप इस चीज़ को यूटिलाइज दूसरे तरीके से क्यों नहीं करते हो। आप उनको बोलो कस्टमर को जी मैं आपको चीज़ भिजवा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे इजी पैसा करवा दो, आप मुझे HPL से पे कर दो। हाँ जो आपके न्यू कस्टमर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम आपके उसमें आ रहे हैं वो तो इसमें प्रॉब्लम करेंगे, बट जो आपके पुराने कस्टमर, आपके जो दोस्त हैं, आपके पुराने कस्टमर्स हैं, वो लोग इस चीज़ के ऊपर आके एग्री कर जाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है जिसको आप अपने पाकिस्तान में लोकल मार्केट में बड़े बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मिनीसो की चीज़ों के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इन मिनीसो की चीज़ों को आप अपने चैनल पे लगाना शुरू करो, वहाँ से ट्रैफिक आती है, ठीक है। मिनीसो पे चीज़ें मैंने पर्सनली, मैं खुद बहुत बड़ा मिनीसो का फ़ैन हूँ। मैंने अभी एक बालू सा होता है गले में पहनने वाला, ट्रैवलिंग आप जब करते हो वो ख़रीदा है, ठीक है। अब मिनीसो पे प्राइसिंग जो है ना उनकी शॉप से भी कम प्राइस के ऊपर है, ठीक है। जो उनकी शॉप के ऊपर, कल मैं यहाँ से एक वो कीबोर्ड देख रहा था, ये वाला, ये मैंने खुद मिनीसो से 2800 रुपये का खरीदा था। पर्सनली मैंने खुद मिनीसो से 2800 रुपये का खरीदा था, ठीक है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वो चीज़ नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये मिल रहा है इसके ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर, मिनीसो की चीज़ों के ऊपर कैशबैक कम इसलिए क्योंकि इनकी प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप लोग अगर मिनीसो के कस्टमर्स हो, बायर्स हो, आपको उनकी प्राइस का आइडिया है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ को काउंटर कर सकते हो। और हाँ जिस टाइम शॉप्स वगैरह खुलेंगे आप जाके देखना शुरू करो, आप जाके देखो और फिर आप उस प्राइस का कंपैरिजन करो। इसके अलावा आपने अच्छा काम इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट में कि आपने एक एक कैटेगरी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने ढूंढना है कि आपको किसके ऊपर कैशबैक ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ये बैग है, ये बैग है, ये बैग है, ठीक है, और कितना है ये बैग है। ये थोड़ा सा महंगा आ जाता है तशरी पर, इसमें कैशबैक ज़्यादा है, ठीक है। ये ₹1000 है, ये ₹600, 600 लोग ख़रीदते हैं, ट्रस्ट में। मैं आपको भी प्रूफ दिखाता हूँ। अभी देखो ₹4500 का बैग है और कैशबैक कितने, ₹2000। ₹1300 का बैग है और ₹650 कैशबैक। 4500 की प्रोडक्ट है और ₹200 का उसमें कैशबैक है। 6000 की चीज़ के ऊपर ₹1000 है, ₹399 के ऊपर ₹3500 है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो फाइंड आपने करना है किन चीज़ों पे कैशबैक ज़्यादा है, उन चीज़ों पर लगाओ। अभी आपको पता है आगे समर सीजन में बरसात सीजन आ रहा है, ठीक है। ये हॉट प्रोडक्ट होगी आपकी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट बन जाएगी बाइकर्स के लिए, बरसाती, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कितना कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो। ये मेरा अपना अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, पहले भी आप शायद आप लोगों को दिखाया हो, मेरे अपने नाम से है। इसमें मैं जाता हूँ तो ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। इस महीने इतनी इनकम इस महीने आ चुकी है, पिछले महीने मैंने काफ़ी वर्किंग की थी
वर्किंग मैंने क्या की थी कि मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर इनको लगाना शुरू किया। मेरे पास स्काइप पे बहुत अच्छी कम्युनिटी है, मैंने वहाँ पे जाके चीज़ों को बेचना शुरू किया कि एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता, अभी जैसे ये वो है, बैग है, इसका मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पे जाके सेंड कर दिया। इसको कॉपी किया और वहाँ पे जाके सेंड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इसका कॉपी लिंक किया। अब कॉपी लिंक करने से क्या होगा, मेरा रेफरल कोड आ जाता है, ठीक है। मैंने अपने रेफरल कोड के साथ लिंक वहाँ भेज दिया कि किसी ने खरीदनी है तो इस लिंक पे जाओ और जाके ऑर्डर कर दो। अब ऑर्डर्स आना शुरू हुए और मेरे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो, ये 132 रुपये आए, 132 रुपये आए, 8 रुपये, 139 रुपये, 660 रुपये, 227 रुपये, 227 रुपये, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। 41 रुपीज़, 104 रुपये, 227, 227, देखो कितने आ रहे हैं, बहुत सारे कैंसिल भी हो रहे हैं। इट्स ओके, होने दो। 8 रुपये भी आते हैं हमारे पास, 660 रुपये भी आते हैं हमारे पास, 28 रुपये भी आते हैं। इसके अलावा 500 रुपीज़ भी आ रहे हैं। मैंने वही चीज़ें सेलेक्ट की जिनके ऊपर प्राइस ज़्यादा है। अब जो छोटी प्राइस के आ रहे हैं ना, उसकी मैंने मार्केटिंग नहीं की, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, वो खुद से लोग आगे शॉप देखना शुरू कर दी, चीज़ें देखना शुरू कर दी, देखो 2 रुपये भी आ रहे हैं। अब मैं ये सोचूं कि यार मुझे इस 2 रुपये का क्या फ़ायदा है, मैं इस 2 रुपये को लेके मैं क्या कमा लूँगा। मैं 50 ऑर्डर भी ले आऊँ या मैं 1000 ऑर्डर भी ले आऊँ, तो कितना मुझे 1000 ऑर्डर पे कितना बचेगा, 2000, ठीक है। बट अगर ये 2 रुपए वाली चीज जिसको मिली है, ये दोबारा ऑर्डर अगर करे, ठीक है, एक दफा इसको चीज अच्छी मिल गई, एक दफा चीज को पसंद आ गई, मेरी वो बातचीत से, कम्युनिकेशन से, सब चीजों से मुतमईन हो गया, खुश हो गया, तो अब ये दोबारा ऑर्डर करने आएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये मुझे 600 रुपया कमा के दे, हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम मुझे 1000 रुपया कमा के दे, 1000 रुपये का ऑर्डर डाले, ठीक है। तो मैंने इन सब चीजों को माइंड में रखना है। अभी मेरे पास बैलेंस अमाउंट में भी अच्छी खासी अमाउंट पड़ी है, ठीक है। एक मैं मोबाइल फ़ोन पहले ख़रीद चुका हूँ पबजी खेलने के लिए, और एक मोबाइल फ़ोन और थोड़े से पैसे और जमा करके एक फ़ोन और ख़रीदना है। तो आप अपनी इस तरह की ज़रूरियात भी यहाँ से पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का अच्छा मॉडल है, अच्छा सिस्टम है, ठीक है। आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, इसको चीज़ों को बेच सकते हो। इस तरह की चीज़ें ना, ये मार्केट में इस टाइम हॉट चीज़ें हैं, ठीक है। किसी को ब्लूटूथ कान में लगाने वाला 199 रुपये का मिल रहा है, आपको 43 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ये सोचो कि यार मैं एक दिन में अगर टारगेट करूँ कि मैंने 100 ऑर्डर्स पकड़ने हैं, ठीक है, तो मैं 4500 रुपये, 4300 रुपये की एक दिन में भी सेल कर सकता हूँ। और ये टारगेट्स अनअचीवेबल नहीं है। अपने आप को मुश्किल में डालो, अपने आप को टारगेट सेट करो कि आज मैंने 10 बेचने ही बेचने हैं। किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, बेशक इसी प्रोडक्ट को पकड़ लो, इसकी प्राइस कम है, ठीक है, कि आज मैंने ये 10 बेचने हैं, ठीक है। कल मैंने इसको इंक्रीज करना है, कल मैं के दिन में मैंने 12 बेचने हैं, नेक्स्ट डे मैंने 15 बेचने हैं। एक एक्सेल की शीट खोलो और अपने आप को टारगेट देना शुरू करो। 5 मंथ, 6 मंथ, यहाँ पे बनाओ टारगेट, ठीक है। यहाँ पे बनाओ प्रॉफिट 1 पीस, और यहाँ पे टोटल। अब लेट्स सपोज आपको 43 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं 43 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा टारगेट होगा, और इसको हम कॉपी कर देते हैं 17 तक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं सम, ठीक है। अब आपने 5 मई में अपने आप को टारगेट देना है कि मैंने 5 ऑर्डर्स लेके आने। इसी 43 रुपीज़ को भी हमने टारगेट बनाया, ये 43 रुपीज़, 43.78, एडिट कर दिया, 78 था।
अभी हम और चीज़ों पे जिस पे 1000, 1200, 2000, 2500 उसको नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों कर रहे हैं। फर्स्ट डे मेरा टारगेट है, मैंने 10 ऑर्डर करनी है। नेक्स्ट डे मैंने 5 से 10 पे जाना है। उसके बाद मैंने 15 पे जाना है। उससे नेक्स्ट डे मैंने 25 पे जाना है। उससे नेक्स्ट डे मैंने 40 के ऊपर जाना है। उससे नेक्स्ट डे मुझे एक दिन में 60 ऑर्डर चाहिए। उससे नेक्स्ट डे मुझे 80 ऑर्डर्स करने हैं। उससे नेक्स्ट डे मुझे 100 ऑर्डर्स करने हैं। ठीक है। उससे नेक्स्ट डे मैंने और आगे बढ़ना है, मैंने 120 ऑर्डर करने हैं, 130 ऑर्डर करने हैं, मैंने 150 ऑर्डर करना है, मैंने 180 ऑर्डर्स करना है, मैंने 200 ऑर्डर्स करना है। ये पॉसिबल है, ये मुश्किल काम नहीं है। अपने आप को टारगेट देना शुरू करो, अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू करो, अपने आप को चीज़ों में फंसाना शुरू करो। एक दिन आपका एक चीज़ बिकेगी, नेक्स्ट डे आप टारगेट बनाओगे, नहीं यार मैंने अब 60 रुपए वाली चीज़ पे फोकस करना है जिसमें कैशबैक 60 रुपए है ना, मैंने वो चीज़ बेचनी है। नेक्स्ट डे आप 80 रुपीज़ वाली चीज़ को फोकस करो। उससे नेक्स्ट डे आप 100 वाली चीज़ पे फोकस करो। इसी तरह आप अपने कैशबैक की जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाना शुरू करो। ठीक है कि नहीं, मैंने महंगी चीज़ें बेचना शुरू करी, इसको कहते हैं एवरेज बास्केट साइज, कि मैंने महंगी चीज़ें बेचूंगा, भले मेरी यहाँ पे चीज़ें आ जाती है 2000 रुपए की। ठीक है, 2000 रुपए के मुझे 10 ऑर्डर भी मिलते हैं, तो मेरे पूरे रिकॉर्ड में जितने ऑर्डर चल रहे हैं उससे ज़्यादा है। या तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज कर लूँ। ठीक है, मैंने 100 या 150 का टारगेट इसलिए रखा, सेट किया कि यार वो 199 की चीज़ है। 200 रुपए की चीज़ खरीदते हुए शायद बंदा इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा। हाँ, वो 4000 की चीज़ लेगा तो वो ज़रूर सोचेगा। 4000 की चीज़ कौन खरीदेगा, उसकी कन्वर्जन रेट क्या आएगा कि 100 में से तकरीबन 80 बंदा 200 रुपए की चीज़ खरीद लेगा। 1000 में से कुछ 4 या 5 बंदा 4000 रुपए की चीज़ खरीदेगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन रेट इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो फोकस करो आप लोग, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है, आप अपने डेटा को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। डेटा की बहुत बड़ी गेम है सारी। अब ये कह लो कि जितनी भी ये इंटरनेट की दुनिया है ना, ये सिर्फ डेटा गेम है, ये डेटा की दुनिया है। फेसबुक क्यों दुनिया के नंबर 1 पे आता है? फेसबुक के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लासिफाइड डेटा है। It's 11:30। क्लासिफाइड डाटा किस लिए? कि हम जो भी काम करते हैं ना, हम फेसबुक के ऊपर जाके अपडेट करते हैं। अब फेसबुक ने पता करना है कि यार ये जमील नाम का बंदा है, ये लाहौर में बैठा है, तो ये फेसबुक पे इसने पिछले 3 दिन में क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो फेसबुक बताएगा कि यार इसने डाला हुआ, ये लाहौर से इस्लामाबाद गया था, इस्लामाबाद में इसने इस रेस्टोरेंट्स में खाने खाए हैं, ये इसने इस दोस्त को टैग किया हुआ है, इसके साथ तस्वीर अपलोड की हुई है। इवन इतना क्लोज डाटा कि आपके गिर्द अगर कोई व्हाट्सएप के ऊपर है तो वो आपके पास भी एक्सेस होती है उस चीज़ की, कि आप उसने ऑन किया हुआ है अपना। यार मैं फेसबुक पे वो लाइव वाला एक ऑप्शन होती थी, ठीक है, वहां से उसको देखते थे, यार ये आपके नियर बाय में आ रहा है। ठीक है, वो अगर आपको ऑप्शन दिए तो फेसबुक के पास खुद कितनी ऑप्शन होंगी। ठीक है, तो इस तरीके कार से डेटा की गेम चल रही है। अभी चाइना ने जो कोविड-19 के ऊपर बहुत बड़ी ग्रिप एक की उसको सेव करने की, उसने डेटा को यूटिलाइज किया। अब वो किस तरीके कार से किया कि वहाँ पे हर बंदा वीचैट इस्तेमाल करता है, जैसे ये हमारे पास व्हाट्सएप है, चाइना में वो वीचैट इस्तेमाल करते हैं। वीचैट पे एक ऑप्शन डाल दी कि यहाँ पे आप अपना टेम्परेचर डालोगे। ठीक है, कुछ मोबाइल फ़ोन में फिंगर सेंसर होते हैं या स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बीपी स्कैन वगैरह उस तरह की ऑप्शन भी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना टेम्परेचर ऐड कर दो, तो हम आपको उसमें कुछ रिवॉर्ड सिस्टम हो गए, कुछ मेडिकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से वो रिक्वायरमेंट आ गई कि आप अपना टेम्परेचर यहाँ पे डालो। सेकेंडली, आपका टेम्परेचर एयरपोर्ट के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर, रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हो ना, तो आपका टेम्परेचर वहाँ पे चेक करते हैं और वो फीड हो रहा है आपके वीचैट के ऊपर। वो आपके वीचैट के ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगी कि आपका टेम्परेचर इस टाइम इतना है, आप खुद डालने की अब जरूरत नहीं है। हम लोग झूठ बोले ना, यार मुझे 100 बुखार है, मैंने लिख दिया जी 98 है, नॉर्मल है। ठीक है, अब उन्होंने स्कैन करना शुरू किया, वो पीछे कनेक्ट है जाके वीचैट के सर्वर्स के साथ, कि मैंने जमील का बुखार चेक किया, जमील का बुखार 99 आया, वो जाके कनेक्ट हो गया उसके अपने वीचैट के ऊपर आ गया। अब वो कहीं भी जा रहा है, ठीक है, वो कहीं भी जा रहा है, ठीक है, उसका वीचैट स्कैन किया जा रहा है। अब जिसको बुखार है वो रेड हो गया, जैसे ही रेड हुआ, करीब के एम्बुलेंस वाले या मेडिकल वाले जिसको भी नोटिफिकेशन है, उस बंदे को पकड़ा और उठा के ले गए।
फिर उसकी ट्रैकिंग की कि यार ये इसमें अगर वायरस था तो ये वो वीचैट के ऊपर ही ट्रैकिंग है सारी, यार ये बंदा कहाँ कहाँ गया, कहाँ पे इसने कितना कितना टाइम स्पेंड किया। जैसे एक उन्होंने एग्जांपल दी कि एक बंदा अपने घर से निकला, वो एक बुक स्टॉप पे गया, उसने 5-7 मिनट वहां पे खड़ा हुआ, फिर एक रेस्टोरेंट में गया, फिर वो एक जगह उसने ग्रोसरी खरीदी और वहां से होता हुआ अपने घर पे वापस पहुंचा। अब जहां से उसने ग्रोसरी खरीदी थी उस ग्रोसरी वाले ने उसका टेम्परेचर चेक किया, वो बुखार उसको था। ठीक है, फौरी तौर पे टीम ने उसको ट्रैक किया, वो उस टाइम कहाँ पे, उसको पकड़ा, उसमें टेस्ट किया, पॉजिटिव थे, उसको हॉस्पिटल में डाल दिया। फिर उसके वी चैट के अकॉर्डिंगली जहां जहां वो गया वहां वहां गए और लोगों को टेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये डेटा की सारी गेम होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा जाता है और उसको वायरस निकल आता है, ठीक है, तो उससे आप पूछोगे जी आप कहाँ कहाँ गए, आपने किस किस चीज को टच किया, कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया, शायद उस बंदे को याद भी ना हो, उसको ज़हनी इतना प्रेशर आ गया कि यार आई मुझे तो वायरस हो गया, उसको याद भी नहीं होगा यार मैंने क्या क्या काम किए थे आज के दिन में, पिछले 5-6 दिनों में, एक हफ्ते में। ठीक है, वो 14 दिन तक आप वायरस को अपने साथ कैरी करके फिरते हो। 14 दिन बाद वो आपका वायरस या तो खत्म हो जाता है या वो निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, और 80% लोगों को पता भी नहीं चलता कि उसमें वायरस था, क्योंकि वो आता है जिसम के अंदर, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है, वो उस वायरस को ख़त्म कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। मैक्सिमम 2-3 छींकें आएंगी, खांसी आएगी, थोड़ा नाक बहेगा, ख़त्म, नॉर्मल फ्लू किस तरह ख़त्म हो जाएगा। 80% लोगों को कोरोना होता है और उनको पता भी नहीं चलता और वो ख़त्म भी हो जाता है। 20% लोगों को पता चलता है, और उसमें से जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, लाइक छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको फिर वो 3 स्टेजेस आ रही है, या तो बहुत कम है, नज़ला खांसी बुखार वाला है, उसमें उनको थोड़ी खुराक वो खिलाई जाती है हॉस्पिटल में, जब आइसोलेशन में डालते हैं तो उसमें कोई दवाई तो है नहीं, कोई मेडिसिन तो है नहीं। ठीक है, उसमें स्टीम दी जाती है और आपको फल फ्रूट खिलाया जाता है, ठोंसा जाता है, सेब के वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, सेब ज़्यादा खाना शुरू करें, सेब से आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डेटा की गेम है सारी, कहने का मकसद ये था। तो इस तरह आप अपने लिए कुछ टारगेट्स बनाओ, अपने लिए कुछ मुश्किल में अपने डालो, अपने नट शेल से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आप क्या अपने लिए डिसाइड करते हो, अपने लिए क्या आप करते हो। लेट्स सपोज कि हम यहाँ करते हैं कि जी आप 25 ऑर्डर आपने किए, अब आपने अगले 27 दिन तक उस 25 को मेंटेन करना है। ठीक है, अगले 27 दिन तक आपने 25 को मेंटेन करना है। बट यहाँ पे अगर आप 43 रुपीज की एक चीज बेच रहे हो तो आपने नेक्स्ट दिन ट्राई करना है कि आप 80 रुपए की बेचो, आप 200 रुपए तक जाओ, आप एटलीस्ट इस 200 को मेंटेन कर लो। कितना कमा रहे हो, कितना एक्सपेक्टेड आ सकता है, तकरीबन 50,000 रुपये। सिर्फ एक क्या करना है, टारगेट करना है कि यार इतने ऑर्डर्स मैंने मेंटेन करना है। इतने ऑर्डर्स कैसे मेंटेन होंगे कि आपका अगर सर्कल छोटा है, सर्कल में है ही 100 लोग, तो 100 लोगों को डिफरेंट चीज़ें दिखाना शुरू करो, लोगों से पूछना शुरू करो, सवाल करो, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको मिनी शो की कोई चीज़ चाहिए, आपको कॉस्मेटिक्स में चाहिए, आपको बैग चाहिए, आपको लैपटॉप बैग चाहिए। हमारी जो कॉम है ना, ये इम्पल्स बायर, पाकिस्तानी लोग जो हैं, मगर हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीज़ है, इम्पल्स बायर है। चीज़ इनको दिखाओगे, फौरन मूड बन जाएगा लेने का। हम प्लान शॉपर्स नहीं हैं। प्लान शॉपर्स क्या होता है कि आपने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि जी जैसे ही आपका ये अगला महीना शुरू होने, आपने इतनी की ग्रॉसरी खरीदनी है, आपने इतना आटा लेके आना है, इतने घी लेके आनी है, इतने बिल है आपके, ये सारा कुछ करके ये मेरा बजट बन गया, इतने की शायद शॉपिंग करनी है, मेरे पास इतने पैसे। और उसमें एक्स्ट्रा आपने यशी के लिए डाल दिया, जी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। ये प्लान शॉपर्स होते हैं। पाकिस्तान में एक प्लान शॉपर भी नहीं है। ठीक है? वो बाजार जाता है, रस लेने गया और उसको 10 बिस्कुट और नजर आए, उसने साथ वो भी उठा लिया और अच्छे लग रहे थे, नहीं ऐसी बस देख के ना वो जी ललचा गया, खरीद लिया। ये इम्पल्स बाइंग होती है, और हम लोग इम्पल्स बाय हैं। आप एक बंदे को एक मोबाइल फ़ोन दिखाओगे कि जी मैंने मोबाइल फ़ोन लेना नहीं है, बहुत महंगा है और ब्ला ब्ला, तो आप उसको कुछ छोटी चीज़ दिखा दो,
यार हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास बैग्स भी हैं, हमारे पास पर्स भी हैं, हमारे पास फलां फलां चीज़ें भी। तो वो उस आपकी गेम में इजीली टैकल हो सकता है, वो इजीली आ सकता है आपकी गेम में। ठीक हो गया? तो इसको आप थोड़ा सा प्लान बनाओ चीज़ों को। ओके जी, अब आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग का कोई लिंक दोबारा से, वो उसका अटेंडेंस का कोई लिंक शेयर कर दे। सर वो फेसबुक बिजनेस साइट जहाँ से है, आपका पर्सनल अकाउंट लिंक करते हैं एज अ बिजनेस अकाउंट। हम बिजनेस अकाउंट पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल्स में। अभी हम पैसा लगाने वाली बातें नहीं कर रहे, अभी हम फ्री की मार्केटिंग कर रहे हैं। सर आज जो आपने ग्रुप में वीडियो सेंड की थी औसम थी, टिप्स उससे मार्केटिंग की। हाँ जी, कौन से ग्रुप में वीडियो? मैंने अपना एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया, मैं आपको वहाँ पे ऐड लिंक भिजवा देता हूँ, आप लोग उसको ऐड कर लो। सेंड मी द वीडियो लिंक हेयर। माहा अंसारी, ओके आई विल ट्राई टू गेट इट। शाहिद हुसैन जोया वीडियो। सर लाख, लेकिन ये पेमेंट मांगते हैं। कौन पेमेंट मांगते हैं? फेसबुक की बात कर रहे हो? सर प्लीज़ ऑल वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के लिंक अटैच कर दे। यूट्यूब पे मैंने लिंक डालना शुरू की थी इसीलिए क्योंकि जूम पे इस टाइम लोड ज़्यादा है, ठीक है, और यूट्यूब के सर्वर्स जूम से बहुत बेहतर है। तो मैंने इसको यूट्यूब पे वीडियोस डाल के आपको लिंक देना शुरू किया, तो आप लोगों ने इतराज़ किया कि जी आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालो, आप हमें सिक्योर वीडियोस दो, हम वहाँ से देख लेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले, मैंने आपकी आसानी के लिए डाले थे और आपके कहने पे उसको रिमूव भी कर दिया। सर एडिटिंग के लिए कैनवा, ये कैनवा भी यूज़ करो, आदि दुनिया इस टाइम कैनवा यूज़ कर रही है विथ हाई क्वालिटी। बिल्कुल, बहुत सारी ऑप्शन है, ठीक है। आपने क्या बेस्ट यूटिलाइज करने, आपके लिए बेहतर क्या है, आप उसके ऊपर जाओ। पीएसडी फाइल्स भी, साथ पीएसडी फाइल रजिस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं जी। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस। मैंने कैश, इनमें कैशबैक कम है, कैशबैक प्रोडक्ट के हिसाब से हर उसमें प्रोडक्ट में सेट किया हुआ है। कुछ में कम है, किस में बहुत ज़्यादा है। इसमें 50% आपको बैग से भी दिखाए, 2-2 हज़ार रुपये भी उसमें कैशबैक है। सर जो ब्रांडेड आइटम्स हैं वो वाकई ब्रांडेड हैं या रेप्लिका हैं? लाइक कैसे, कोई रेप्लिका नहीं है, ब्रांडेड सारी चीज़ें, नो रेप्लिका। मार्क योर अटेंडेंस हेयर, और जी आप अटेंडेंस अपनी आप डाल दो। प्लीज़ रेज वॉल्यूम, आई ट्राई। चलो मैंने एक माइक ऑर्डर किया, वो मिनी शो का, वो आजकल में आएगा तो आपको आवाज़ ज़रा बेहतर अच्छी आ जाएगी। सर लिंक्डइन और इंस्टा स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं? यूँ चुटकियाँ बजा के होती है, वेरी इजी। Sir, can you guide to add to cart payment method in our website if an e-commerce website but add to cart payment is not installed? आप अवेस वेबसाइट का लिंक भेजो, मैं अभी देखता हूँ। बट टू शेयरिंग नेम और लोगो, आप टू शेयरिंग का नेम यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। सर 3,000 जो फीस है, इससे लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कि ये रेफरल जनरेशन नहीं होती एंड टीम बिल्डअप में मसला होता है। सो प्रोडक्ट सेल भी हो टू शेयरिंग को मार्जिन, सो काइंडली 3,000 वाली फीस जो है उसको वेव ऑफ कर दें ताकि हम लोग भी टीम बिल्डअप कर सकें रेफरल बेस्ड। और जो टू शेयरिंग की सेल पर जनरेट हैं कोर्सेज 3,000 रखे हैं, जो हमारी तरह कोर्सेज लेना चाहते हैं 3,000 चार्जेस हैं, वो भी सेल करने चाहिए अपने सोर्सेज को यूज़ करते हुए। जस्ट और कैशबैक रिटर्न सेल रेफरल 20%। व्हाट इज़ द डिलीवरी टाइम? कंजिला, हर प्रोडक्ट के नीचे डिलीवरी टाइम उसका लिखा हुआ है। और अब्दुल रहमान, मैं भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सर मोबाइल एसेसरीज बहुत कम है टू शेयरिंग पे, जी हम ऐड कर रहे हैं, कोई वेंडर नहीं मिल रहा, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो प्लीज़ लेट अस नो। क्योंकि जो वेंडर्स ऑलरेडी चल रहे थे उनके पास स्टॉक नहीं है, चाइना से और माल नहीं आ रहा, दुकानों में जो पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास स्टॉक दुकान में पड़ा हुआ है, दुकान खुलेगी तो हम आपको देंगे। तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं। सर लोग खरीदते ही नहीं हैं, बेचना शुरू करो, बेचते जाओ, खरीदते ही लोग खरीदना शुरू करेंगे। सर कॉपी लिंक का बता दें। आप किसी भी पे प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपके पास शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे क्लिक करो तो नीचे कॉपी लिंक आ रहा है, वो कैसे होता है? सर जब साइट पे प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो लिंक हमारा रेफरल कोड शो नहीं होता, जिस टाइम आप रेफरल कोड जनरेट करोगे तो वो शो होगा। कैंसिल होने के रीज़न क्या है? जैसे मैंने आज आपके सामने ऑर्डर किया और उसको मैंने उस टाइम कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो लाइव रिकॉर्डिंग उसमें सेशन में मैं
ऑर्डर्स कर रहा हूँ और वो कैंसिल हो रहे हैं, और इसके अलावा डिफरेंट और भी कैंसिलेशन हो सकती हैं। ठीक है, कस्टमर ने 2 दफ़ा गलती से ऑर्डर कर दिया, कस्टमर ने बाद में रिसीव नहीं किया, उसको कॉल किया, उसका फ़ोन नंबर बंद था, कुछ भी रीज़न हो सकती है। जैसे कि एक वीआईपी कार्ड एक खातून को गया कराची में और इन्हें बोला कि नहीं जी इसमें वायरस लगा होगा तो मैं ये कोविड के बाद लूँगी। उन्होंने बोला आप पैसे ऑनलाइन जमा करा दो, हम आपका ई कार्ड एक्टिव कर देंगे, आप भले वो ना करो। अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग का यही प्रोसीजर है क्या सर? अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे पहले आपको अमेजोन को पैसे देने पड़ते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। अमेजोन फ्री नहीं है, ठीक है। इवन अली बाबा भी फ्री नहीं है। अली बाबा की जो फीस है वो $10,000 है सिर्फ अकाउंट ओपनिंग की। जिस टाइम अकाउंट खोलना है तो $10,000 आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं कि आप अली बाबा मेरा अकाउंट खोल दो, मैंने वेंडर हूँ, मैंने चीज़ें सेल करनी है, ठीक है। सेम विद आपका अमेजोन में जिस टाइम अकाउंट खोलते हो तो $4,000 या $5,000 अभी उनकी फीस चल रही है, वो आप पे करते हो सबसे पहले। Sir, can you customer believe upon what is the delivery procedure and taking advance cash from new customer? देखें अदील, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके ट्रस्ट करते हैं, आपके उनके साथ पहले ट्रांजैक्शन हो चुकी है, आपने कोई का ऑर्डर उनको पहले दे चुके हैं, या आपके वो सोशल सर्कल में है तो वो ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक दो दफ़ा आप उनके साथ ट्रांजेक्शन करो तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसका कंक्लूजन ही यही था कि आप सर्विस अपनी बेहतरीन करो, अपनी सर्विस को अच्छा करो तो वो चीज़ बिकेगी। अवैस पूछ रही हैं कि लिंक्डइन और इंस्टा पे स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। अवैस, ये भी एडवर्टाइजमेंट वाला पूरा पार्ट हमने पढ़ना है, डोंट वरी, इतना मैं पकाऊंगा ना आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट में। सर कैशबैक कितने टाइम में हमारे पास आ जाएगा? कैशबैक जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा उसी टाइम आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, आपको शो होना शुरू हो जाएगा जी इतने पैसे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है, ठीक है, वो सेटल अमाउंट में आ जाता है, और सेटल अमाउंट को विड्रॉ करने का भी ऑप्शन भी है और वहाँ पे डिटेल भी आती होती है, तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा आपका कितना कैशबैक बन गया है। जैसे अकाउंट वहाँ पे वो कंप्लीट होगा तो वो चीज़ आ जाएगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और साहब मैंने आपको परसों भी व्हाट्सएप किया था लेकिन कोई रिप्लाई, आपने उर्दू में लिखा था तो वो मेरे पास फॉन्ट वो उसमें उर्दू में नहीं आ रहा था, वो डब्ल्यू डब्ल्यू बनी हुई थी शायद। It's 11:45. ओके जी, मसला ये था कि मैंने टू शेयरिंग से प्रोडक्ट्स के इमेज और लिंक लेकर अपनी वेबसाइट पर लगा रहा हूँ। देखने वाले जो भी लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो लिंक ओपन होने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद कंफर्म करने के बाद सिलेक्ट सिटी पाकिस्तान करते हैं तो बजाय ऑर्डर कंफर्मेशन के चूज पेमेंट वाली स्क्रीन पे आ जाती है। तो ये प्रोसेस है, ये वो एरर तो नहीं है। वो कंफर्म करेंगे ऑर्डर और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर उनका प्लेस हो जाएगा। मैंने अभी आपके सामने ऑर्डर प्लेस किया था, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सर आई हैव शेयर्ड माय प्रोडक्ट्स इन 10 डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्टिल नो सेल, ठीक है। तो तंजीना, आपने जो चीज़ें शेयर की थी आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट प्रोडक्ट्स अब शेयर करो, ठीक है। हो सकता है आपने जिन ग्रुप्स में शेयर चीज़ें की हो वो उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट लोग वहाँ पे ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने किसी बाय एंड सेल पे किया, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों के या कार एसेसरीज या मोबाइल फ़ोन के थे और आपने वहाँ पे लेडीज़ बैग या लेडीज़ पर्स को शेयर कर दिया, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा उसमें देखो। सबसे पहले आप उन पे देखो कुछ कमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो कमेंट्स क्या है, उसमें कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, फिर उन प्रोडक्ट्स को चेंज करो। फिर भी अगर रिप्लाई वहाँ से आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो उन ग्रुप्स को चेंज करो, दूसरे ग्रुप पे जाके पोस्ट करना शुरू करो। सेंड मी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप व्हाट्सएप का एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ग्रुप हमारा जो है वो वीआईपीज का है, तो हमारे पास जो वीआईपीज होंगे हम उनको ऐड करेंगे। वहाँ फास्ट चलती है नीलम, कुछ बोला है। सर हाउ टू कस्टमर बिलीव अपॉन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट रिटर्न कैश हो चुका। ओके, ऑनलाइन लिस्टिंग सर हो चुकी है। ओके जी, किसी का सवाल रह गया है? हाउ टू जनरेट सेल इवन प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप्स के ऊपर प्रमोशन नहीं होती, ग्रुप्स के ऊपर सिर्फ पोस्टिंग होती है।
ठीक है सर, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, सो कस्टमर कह रहे हैं ईद पर, ईद से पहले आ जाएगा। देखो जो आप ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उसके नीचे देखो कि वो लोकल शिपमेंट में है कि इंटरनेशनल में है। अगर इंटरनेशनल में है तो उस पर 30 दिन लगेंगे, अगर लोकल में है तो वो 3 से 5 दिन में रिसीव हो जाता है। सर प्लीज वेव ऑफ फीस, हाउ टू बिल्ड आवर टीम। अभी इस पे बात करते हैं। सर गॉट 50 ऑर्डर बट नो रिस्पॉन्स। I got 50 customers but no one purchased from me, and the next day I got 2 customers. सर ट्यूशन में भी कुछ प्रोडक्ट अच्छी नहीं है और बात कम, डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को कन्विंस। अभी इसमें डेली बेस पे हम लोग इसमें चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। नंबर शेयर करते हैं 034500100897। इंटरनेशनल प्रोडक्ट में बहुत टाइम ज़्यादा लगता है सर। कंफर्मेशन कॉल्स टू शेयरिंग की तरफ से आती हैं। हाँ जी, कस्टमर को कॉल्स की जाती है, कस्टमर को पहले बताया जाता है कि जी आपने किस प्रोडक्ट का, आपने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है। कस्टमर जिस टाइम ज़्यादा सवाल जवाब पूछता है, जी आप कहाँ से बात कर रहे हो, मेरा नंबर कहाँ से मिला, ब्ला ब्ला, तो फिर उसको बताते हैं कि जी हम टू शेयरिंग से बात कर रहे हैं, आपने हमारे उस पर पोर्टल के थ्रू आपका ऑर्डर हमारे पास आया जो कि आपको डिलीवरी करनी है। ड्रॉप शिपिंग पर टू शेयरिंग की स्लिप होगी। टू शेयरिंग की स्लिप नहीं होगी, उसके जस्ट एक स्लिप होती है, वो मैं कल स्लिप लेके आऊँगा। मैं आज ब्राउज किया था, मुझे जो बस स्लिप लेने याद नहीं रहा। ओके जी, 10 कोर्सेज तकरीबन 1 महीने के कोर्सेज होते हैं आपके। ओके अच्छा, अभी हम बात करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट हो गई है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो आपके लिए टास्क थे कुछ, ठीक है, जो हैदर साहब की तरफ से दिए गए थे, उस पर कुछ लोगों ने वर्किंग करना शुरू की और कुछ लोगों के हमारे पास रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों की क्या क्या वर्किंग है आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करो। आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, आपने कितने नंबर्स बनाए, आपने कितने ऑर्डर्स लेके आए, वो सारी चीज़ें शेयर करो। तो एक एक इंडिविजुअल के साथ मैं उसमें एक सेशन कर रहा हूँ और उनके साथ हम डाटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। मैं भी कुछ, मेरे पास डाटा है, मैं उनको डाटा दे रहा हूँ, जिनको वो कॉल करें, जिनको वो मैसेज करें और उनको वो कोर्सेज भेजें। ठीक है, अब हमने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। अभी हम टू शेयरिंग की वीआईपी मेंबरशिप सेल नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सेशन में बताया था कि हम अब आप लोगों को कोर्सेज के साथ वीआईपी मेंबरशिप भी मिलेगी। अब उस चीज़ को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब हम सिर्फ चीज़ एक्सीलेंस सेंटर की कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं, अब हम वीआईपी मेंबरशिप वाले पार्ट में नहीं जा रहे। तो आप जितने भी लोगों को कोर्सेज सेल आउट कर रहे हो, जितने लोगों को एडमिशन्स बना रहे हो, ठीक है, तो वो आप उनको एज अ एडमिशन ट्रीट कर रहे हो। चीज ऑफर एफिलेट लाइक अमेजोन, इट्स नॉट लाइक अमेजोन। अमेजोन पे आपको चीज़ें या तो ख़रीदनी पड़ती हैं या आप वो चीज़ें उसमें करते हो। नहीं, एफिलेट वाली लाइक काइंड ऑफ अमेजोन आप कह सकते हो उसको, कि आप उसके एफिलेट करते हो बट अपने लिंक के साथ करते हो, डायरेक्ट आपको उसमें कमीशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपके पास व्हाट्सएप का मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करो। आपने कितने वीआईपीज बनाए हैं उनका आपके पास डेटा होना चाहिए और वो सब चीज़ें होनी चाहिए, उनके हम बैकएंड से चेक कर रहे हैं और उस हिसाब से वो चीज़ें चल रही हैं, वो लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। सर और on our Facebook page should be a link to buy the products to sharing। देखें, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि आपने एक बिजनेस मॉडल सेट करना है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है कि आप कस्टमर से एड्रेस, नाम और फोन नंबर खुद ले रहे हो या उसको बोल रहे हो कि टू शेयरिंग की वेबसाइट है, इस पे जाके खुद डाल दो। ठीक है, तो ये दोनों रास्ते आपके पास अवेलेबल है, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। आपको टू शेयरिंग से 600 रुपए की चीज मिल रही है, आपने कस्टमर को 900 की बेचनी है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टमर से पहले पैसे मंगवाओ, यहाँ पे 600 पहले पे कर दो, उसको 0 सीढ़ी पे चला जाएगा ऑर्डर। सर ट्राई करते हैं लेकिन डिलीवरी टाइम कम से कम 70% ऑर्डर कैंसिल। देखें, आप कस्टमर को पहले से इन्फॉर्म करो तो आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, उसको बताओ कि ये चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ हम चाइना से मंगवाएंगे और आपका एक ऑर्डर, जो आप एक ऑर्डर भी कर रहे हो ना, ये भी अलग से सेपरेट पैक होके चाइना से यहाँ पे आएगा। सर चीज वॉलेट अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करते हैं? वहाँ पे टॉप अप की ऑप्शन है, आप अपने वॉलेट में जाते हो तो वहाँ पे लगता है। सर कहते हैं मगर 25 to 30 days इज टू मच लेट।
यस इज टू मच लेट। आप अली एक्सप्रेस पे भी जाके ऑर्डर करो, आपको 40 दिन बाद मिलेगा, तो आप अली एक्सप्रेस पे केस कर दो। अब अमेजोन पे ऑर्डर करो, खैर वो तो पाकिस्तान में होते नहीं, बट थ्रू चैनल आप करते हो, आप कम से कम 60 दिन बाद मिलता है। ठीक है, तो जो आपका ऑनलाइन का शॉपर है जिसने अली एक्सप्रेस वगैरह देखी है, उसको पता है कि 40 से 45 दिन चाइना से चीज़ यहाँ पे आने में लगते हैं। दूसरा आसान तरीका वैसे ये है कि फ्लाइट लो, चाइना जाओ, सामान बैग में डालो और सारा माल लेके यहाँ पे आओ। जी लोकल प्रोडक्ट बहुत सारी ऐड की गई हैं और लोकल प्रोडक्ट्स बहुत सारी उसमें एडिड हैं। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। हर प्रोडक्ट के नीचे उसका मेंशन है कि ये चीज़ लोकल है कि इंटरनेशनल है। और ट्रस्ट मी, लोग इंतज़ार करते हैं। अरे जैसे ये वॉच है, यहाँ पे आपको जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लोकल में है या इंटरनेशनल में है। ठीक है, ये डाटा केबल है, इट्स इन लोकल। ठीक है, ये घड़ी है, ये अवेलेबल है लोकल में। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह पे लिखा हुआ है कि ये लोकल में है कि इंटरनेशनल में है, सब चीज़ों के ऊपर मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, 3 to 5 days लोकल अवेलेबल। लोकल अवेलेबल। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के नीचे मेंशन है, आप वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, अब वही प्रोडक्ट्स पे दिखाओ। अब जैसे कपड़े हैं, ठीक है, 3 to 5 days। ठीक है, और सेकंड बात जो थी आप लोगों की, जो वो टास्क वाली शीट थी। ठीक है, आप लोग अपने जो जो लिस्ट बनाई है, आपने जो जो चीज़ें वो की हैं, आप उस पे मुझे व्हाट्सएप पे लिस्ट सेंड करो। ठीक है, और फिर आप लोगों के साथ एक सेपरेट सेशन होगा उसके ऊपर, 1 to 1 सेशन भी कर रहा हूँ, कॉल के ऊपर भी है, वो जूम के ऊपर भी है। तो आप उसको स्टार्ट करो। सर अगर मेरे कार्ड सर, ओके सर, आप मेरे अकाउंट में मनी सेंड कर दें, 13 डेज बाद चाइना जाऊंगा। 13 डेज बाद नहीं जा सकते, अभी बंद है फ्लाइट अभी वीज़ा भी नहीं मिल रहा। और चाइना में अच्छी जगह जाने की नहीं है, किसी अच्छी जगह जाओ। शुड वी वर्क ऑन कैटेगरी एंड डिफरेंट ऑन फेसबुक पेज। आप डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर काम करो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो। आपको एक चीज़ या एक एंड नहीं रखो अपने पास। सर मेरा रेफरल्स किसी के हैंड फ्री और वॉच परचेज की थी, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हैंड फ्री ख़राब थी, और उसको चीज़ को कैसे मैनेज करूं। ठीक है, आप उसको बोलो कि यार ठीक है, अपोलोजाइज फ्रॉम ओवर साइड, हो सकता है आपको वो गलत चीज़ डिलीवर होगी हो, या रास्ते में ख़राब होगी हो, या उसकी क्वालिटी ना ठीक हो। ठीक है, हम आपको कोई इशू नहीं है, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर जाओ, वेबसाइट के ऊपर कंप्लेन नंबर है, उस कंप्लेन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो अपना ऑर्डर नंबर और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा दो। तो वहाँ से आपको पूरा रिटर्न का प्रोसेस भी बता देगा और एक्सचेंज का प्रोसेस बता देगा, और पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे, प्रोडक्ट दोबारा चाहिए तो वो प्रोडक्ट भी दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस टू शेयरिंग के पास है। टू शेयरिंग में अपने प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं जी, खुरम लगा सकते हैं, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी हैं कि आप वो चीज़ें मुझे भिजवाओ। ठीक है, ये चीज़ें सेंड कर दो, लिस्ट बना के भिजवा दो, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है मैं उनके हैंड ओवर कर दूंगा। और अगर वो चीज़ें लाइक हुई कि अभी कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने सेंड की थी, वो नॉन ब्रांडेड थी चीज़ें। ठीक है, तो वो इस तरह से वो चलती है, नॉन ब्रांडेड नहीं रखते, ब्रांडेड रखते हैं, फिर उनके रेट्स होते हैं, फिर रेट कंपैरिजन करते हैं, फिर वो सैंपल मंगवाते हैं, सैंपल चेक करते हैं, अगर सब चीज़ें होती हैं तो वो लगा देते हैं। कुछ हमने लगाई भी हैं इस तरह। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट था, वो उसके पापा की फैक्ट्री थी, वो जूते बनाते थे। ठीक है, तो उनके जूते हमने बेचे और अच्छे हमारे पास जूते बिके हुए हैं उनके। ओके, लेट मी नो अबाउट इनविटेशन कोड। आपका अगर वीआईपी मेंबर बने हो और आपका कार्ड एक्टिव है, तो आप अपने वीआईपी पोर्शन में जाओगे, वहाँ पे इनवाइट कोड होगा, उस इनवाइट कोड से आप कुछ भी शॉपिंग करवाओगे तो उसका कैशबैक आपको रिसीव होगा। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमारी जो कैंपेनिंग चल रही है, उसमें हम आपको कैश में कमीशन दे रहे हैं, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जॉब कर सकते हो, आप हमारे साथ कमीशन बेस के ऊपर काम कर सकते हो। और उसमें चीज़ एक्सीलेंस सेंटर के एडमिशन्स हैं कि आप जितने एडमिशन्स करवाओगे, आप जितने स्टूडेंट्स को लेके आओगे, उस हिसाब से आपको
एक खास परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो हमारे एंड से मिलेगी। जैसे हम देखो, लोग फ्री घर में बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है करने को, तो ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा मीडियम हो सकता है कि वो कुछ स्किल सीख लें, ठीक है, वो कोई चीज़ ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, कुछ भी कार्ड मार्केटिंग में आ जाए, टू शेयरिंग की चीज़ें बेचना शुरू कर दें, अपनी कोई चीज़ बेचना शुरू कर दें, ठीक है। तो एक अच्छा मीडियम आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो काम करने के लिए, सीखने के लिए। उसकी फीस 3,000 रुपये है, ठीक है। अगर आप 3,000 का कोर्स बेचते हो तो हम आपको उसमें ऐड कर रहे हैं अपने एक जॉब के ऊपर, जहाँ से आपको हर महीने फिक्स सैलरी मिल रही है, आपको वहाँ से कमीशन मिल रहा है। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जनरेट करने होंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को लेके आओ, उनको अपने साथ टैग करवाओ, जितने स्टूडेंट्स आप लेके आओगे उतना आपको कमीशन मिलता जाएगा, उतनी आपको सेल्स मिलती जाएंगी। और इसके अलावा कि आप हमारे साथ एक पे रोल के ऊपर आ जाओगे, और जो मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हो, जो कि लोगों ने किया है, 2,40,000 रुपया है, ठीक है। एक खास सर्टेन अमाउंट ऑफ एडमिशंस आप करवाते हो तो आप इतने पैसे भी अर्न कर सकते हो। इसका प्रोसेस बता दें, जो आपके साथ ज्वाइन करना है, हमसे इसका प्रोसेस ये है कि आपको मिनिमम 10 स्टूडेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। आप 10 स्टूडेंट्स लेके आते हो तो आप क्वालिफाई करते हो उस जॉब के लिए। आप 10 स्टूडेंट्स लेके आते हो, आपको जॉब लेटर मिल जाएगा, आपको हमारी तरफ से वो तमाम चीज़ें, वो डेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी चीज़ें, वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, जिसके पास नहीं है, इट्स 0345 0010089। 10 courses in 3,000 rupees, yes, 10 courses in 3,000 rupees। सर, लोग बोलते हैं कि ये कोर्सेज दूसरी वेबसाइट में फ्री में हैं, वो फ्री में तो क्यों दें? सबसे पहले आप उनसे पूछो कि किस वेबसाइट पे फ्री में। लेट्स हैव अ मैन टू मैन टॉक। उनसे पूछो कि किस वेबसाइट फ्री में। यूडीमी में फ्री पे है, वो कोर्सिया पे फ्री पे है, वो खान अकेडमी में फ्री में है, ठीक है। वो किस वेबसाइट के ऊपर फ्री में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो किस जुबान में फ्री में, वो आपको अंग्रेजी जुबान में फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज कि वो कोर्सेज कितने अपडेटेड हैं, वो कोर्सेज कितने अपडेटेड कोर्सेज हैं, ठीक है। वो जो करवा रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो कहाँ पे करवा रहे हैं। डीजी स्किल्स करवा रहे हैं, एक कोर्स रिकॉर्ड कर लिया, पिछले 1.5 साल से वही बेच रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं, लोगों को भिजवाए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती, ठीक है। फिर वो आपको यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाते हैं, तो आप उन फ्री से भी क्यों लेते हो, आप यूट्यूब से क्यों नहीं जाके देखते, ठीक है। यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन सवाल चीज समझ में नहीं आती, आप वीडियो रोकते हो और बोलते हो कि सर मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे जवाब दो, तो यूट्यूब पे वो बंदा आपको उसी टाइम जवाब देता है। वो लाइव इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती है। वो व्हाट्सएप पे बंदा अवेलेबल है आपके पास, जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है वो आपके सवालों के जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। या उसका सेशन 9:30 11:30 बजे खत्म होगा, वो भी 12 बजे तक आपके साथ लाइव बैठा हुआ है। ये वो फ्री वाले मिल रहे हैं आपको ऑप्शंस के, नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आप विद प्रूफ के साथ बात करो, आप डेटा के साथ बात करो, ठीक है। आप लोग जो अर्निंग कर रहे हो, आप लोग जो कमा रहे हो, आप वो शो करो, जी ये अर्निंग मैं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ है, ये पर्सनली चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, मैं इसलिए आपको रेफर कर रहा हूँ उस चीज़ में। ये फीचर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 3,000 दे रहा है वो एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो वो 3,000 भी उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों का सेशन जैसे ही खत्म होगा, ये इसी अगले हफ्ते के एंड में, तो आप सबके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। आप सबके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जाम में आप में से जो अच्छे करते हो, ठीक है, जो फर्स्ट आएगा, मैं अपनी कंपनी नहीं देती तो अपने ज़ाती पैसों से उसको मैं एक लैपटॉप लेके देता हूँ। अगर कंपनी नहीं देती तो मैं अपने पर्सनली उसको एक लैपटॉप लेके देता हूँ, ठीक है। और जिसने अच्छे मार्क्स लिए उसको वो जो 3,000 रुपये आप लोगों ने पे किए ना, 3,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। एग्जाम किस चीज़ का होगा, जो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। फेसबुक का एग्जाम होगा आपका, गूगल का एग्जाम होगा अपना, शॉपिफाई का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ये आपको सिखाई जा रही हैं, इन सब चीज़ों के आपके एग्जाम भी लेंगे, आपको उसके एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा, उसको अपने लिंक्डइन के ऊपर लगाओ, अपने डिफरेंट जगह पे उसके ऊपर लगाओ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जिस टाइम एग्जाम होगा, तो एग्जाम से पहले आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है।
चलें जी, मुझे फिर इजाज़त दें। सर जो डिस्क्रिप्शन शुड बी ऐड डिलीवरी रिटर्न पॉलिसी, सर ओवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी ऐड रिटर्न पॉलिसी। हाँ, आप रिटर्न पॉलिसी ऐड करो, हर प्रोडक्ट के नीचे रिटर्न पॉलिसी दी हुई है। टू शेयरिंग पेपर जाओ, हर प्रोडक्ट के नीचे ऐड पॉलिसी दी हुई है, रिटर्न पॉलिसी दी हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें रिफंड नहीं होता, ठीक है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। लिटरली इतनी अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलती हैं। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू। सर आपके पेज शेयर कर दें प्लीज़। हाँ, मैं अपना ग्रुप एक मैंने बनाया है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ। आप उसमें से जाके वो ग्रुप ज्वाइन करने में कोशिश करता हूँ। कुछ एक दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, मैंने वो भी शेयर की थी, ठीक है, और उस ग्रुप में डाल दी थी कि जो जो जॉब, एक कंपनी ने मुझे बोला, दोस्त ने, उन्होंने बोला कि जी हमें ई कॉमर्स के बंदे चाहिए, आपके पास कुछ स्टूडेंट तो रेफर कर दो। तो मैंने वहाँ पे डाल दिया, आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो उन लोगों को। और इसके अलावा और भी जो भी जॉब्स वगैरह भी आती रहेंगी वो मैं शेयर करता रहूँगा। कुछ मेरे पास एक दो पर्सनल काम है जिसके लिए मैं बंदे सोच रहा हूँ कि मैं कुछ हायरिंग कर लूँ और उनको वो काम एज अ फ्रीलांसिंग दे दूँ। बट अभी वो थोड़ा प्री मेच्योर है, वो जैसे कुछ मेच्योर होता है तो मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। और ये फ़ोन ये मैंने पबजी खेलने के लिए है, ओके, मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आपसे, इंशाल्लाह डिटेल्स वगैरह शेयर करता हूँ। और थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को अपने ऊपर लिंक अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करें। आपकी वीडियोस भी हैं पेज पे, आई एम एडिट इन ग्रुप 3। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी सर, पेमेंट मेथड क्या है? पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, पेमेंट मेथड आप बैंक ट्रांसफ़र भी करवा लें। बैंक ट्रांसफ़र इसलिए ज़्यादा इजी होता है कि आपका कार्ड फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि आप स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं। स्टूडेंट्स को अप्रोच आप किस तरह करें? आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके उनको अप्रोच करना शुरू करें। फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस हैं बहुत सारे। अब वहाँ पे जाके उनको देना शुरू करें कि जी आप हम आपको ये कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एज अ सेलमैन आप उन कोर्सेज को बेचते हैं। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लोगों को फ़ोन कर करके इंश्योरेंस बेचते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इंश्योरेंस वाले बन जाओ और लोगों को बोलो कि जी हम आपको ये कोर्सेज बढ़ा रहे हैं, आपको ये कोर्सेज बेच रहे हैं, 3,000 में आपको 10 कोर्सेज मिलेंगे। आपको कोर्सेज पढ़ाने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एग्जाम में अच्छा आप परफॉर्म करते हो तो आपको वो 3,000 भी वापस मिल जाएंगे, एज अ कैश बैक आपको वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आप उनको डाटा पढ़ा दे के आप उनको एडमिशन्स के लिए लेके आते हो कि जी आप 3,000 रुपये पे करो और हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। उस 3,000 में से 1% है जो कि आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपको चीज़ टू शेयरिंग के वॉलेट में नहीं मिलेगी, आपको कैश मिलेगी, ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये मैं पर्सनली अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा। मिनिमम आप एक स्टूडेंट पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एक स्टूडेंट लेके आओगे तो उस पर भी आपको वो कैशबैक मिलेगा, उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब मैंने क्या चीज को किया कि मैंने कुछ बंदों को हायर करने अपने पास जो कि मेरे साथ एज अ मेरी टीम बन के काम करें और वो इस एडमिशंस वाले काम के ऊपर प्लान के ऊपर काम करें, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है कि उस एलिजिबिलिटी के लिए कि हाँ जी हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग उस चीज में आ सकते हैं, आप हमें जॉब पे हायर कर सकते हो, उसके लिए आपको 10 वीआईपीज बनाने हैं, 10 एडमिशंस बेचने हैं, ठीक है। जिसने 10 बेच लिए वो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ व्हाट्सएप के उसके साथ और फिर मैं डायरेक्टली उसके साथ लिंक। अब जिसने जो पेरोल के ऊपर आ गया, ठीक है, वो 10 जिसने आपने बना लिया, आपको ऑफिशियल ईमेल से आपको एक जॉब ऑफर लेटर भी मिलेगा जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे हुए हैं कि जी आप इतने अरसे तक हमारे साथ काम कर रहे हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी जो फिक्स अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगी, आपके कमीशन भी इंक्रीज होंगे और कंपनी की तरफ से आपको बोनसेस भी मिलेंगे। और अगर आपने नहीं परफॉर्म किया तो आपको ये जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है उसका मिस यूज़ किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको डाटा दे रहे हैं कि जी ये डाटा है, इनके ऊपर व्हाट्सएप करो, इनको कॉल्स करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीज़ एक्सीलेंस सेंटर की वेबसाइट के ऊपर आके अप्लाई किया, जिन्होंने फेसबुक के हमारे पेज के ऊपर आके बोला जी हमें कोर्स पढ़ना है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है या फातिमा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन लोगों को अप्रोच करे, तो इसलिए हम न्यू हायरिंग की तरफ जा रहे हैं।
10 फीमेल जो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं उनकी क्लास देनी है तो ठीक है। सलमा कुरैशी ऑब्वियसली हम उनको अपनी क्लास में ऐड कर सकते हैं, सेपरेटली उनके लिए सेशन भी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे तमाम डिटेल्स भेजो, मैं अपनी अवेलेबिलिटी आपको बता के पूरा जूम का सेशन होस्ट कर लेंगे उनके लिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखो। इस टाइम पे आप कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हो, किस किस वे में अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ लोगों को जाके बताना शुरू करो कि जी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको ये सारे डाटा देंगे, हम लोग आपको क्लासेस देंगे, लाइव क्लासेस देंगे। लोग कहेंगे मैं 3,000 क्यों पे करूँ, तो आप उनसे पूछो जी जहाँ पे आपको फ्री मिल रही है वहाँ पे आपको वो लाइव दे रही है कि रिकॉर्डिंग दे रही है। ठीक है, वो आपके सवाल का जवाब देते हैं, वो आप उनसे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप उनके साथ मैसेज में बात कर सकते हो, आपके अप्रोच में है या नहीं है। ठीक है, सेकंड उनसे बात पूछो कि यार इस टाइम जो सबसे ज़्यादा फीस है वो ACCA की, ACCA के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, तो लोग फिर लाखों रुपए क्यों देते हैं। आप यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो, यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप इसीलिए जाते हो कि आप उस एक इन्वायरमेंट बेस्ड टाइम, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हैं ये इस एक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट में बैठे हैं, किसी बंदे को 100% बात समझ में आ रही है, किसी को 1% समझ आ रही है, बट वो एक एनवायरनमेंट पूरा आपका क्रिएट, एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा। ओके जी, ये सवाल काफी दफा आया है। सर फेसबुक पेज का स्लोगन ये ठीक है, एन अमेजिंग प्लेस फॉर द होल फैमिली टू शॉप, एक्सपर्ट मोर पे लेस, द क्वालिटी सर्विस यू एक्सपर्ट एंड फैशन कंट्रोल। हाँ सारे अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है। आप इनको यूज़ करना शुरू करो, आप यूटिलाइज करना शुरू करो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। सर प्लीज़ एक दफ़ा फेसबुक बता दें पेज ऑन टू शेयरिंग प्रोडक्ट्स और हाउ टू स्केल बूस्ट प्रोडक्ट। आज का सारा सेशन अनदान शाह इसी चीज़ के ऊपर था, आप रिकॉर्डिंग देखना। सर प्रोडक्ट आउट ऑफ पाकिस्तान सेल कर सकते हैं टू शेयरिंग? जी आउट ऑफ पाकिस्तान सेल कर सकते हैं, बट अभी वो डिलीवरीज रुकी हुई हैं। हमने 7 मुल्क को फाइनल किया जहाँ पे हम डिलीवरीज कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें UK है, जिसमें UAE है, जिसमें आपका सऊदीया है, और तो जी मैं रिकॉर्डिंग सारी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अब मुझे इजाज़त दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, कोई भी आप लोगों को इशू आ रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दो, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो। और स्पेसिफिकली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे लाजमी मैसेज करो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और ट्रस्ट में लोग पैसा कमा रहे हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है इस टाइम कि आप ऐसे, आप कुछ झूठ नहीं बेच रहे हो, आप कुछ फ्रॉड नहीं बेच रहे हो, आप कुछ क्या कहते हैं उसको, कोई ऐसी चीज नहीं बेच रहे कि लोग कल को आपको गालियां देंगे आके। आप 3,000 रुपये में, आप सिर्फ उनको बोलो टू शेयरिंग का जिक्र भी मत करो, आप उनको VIP कार्ड का बताओ भी नहीं। आप उनको बोलो कि जी चीज एक्सीलेंस सेंटर की एक वेबसाइट है जहां से आप 3,000 में कोर्सेज ले सकते हो। एक एक कोर्स 3,000 रुपए का, इस टाइम रमजान ऑफर चल रही है, कंपेन चल रही है, उसमें 3,000 के सारे कोर्सेज। उनको हमारे सेशंस की रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो आप कि यार ये देखो ये रिकॉर्डिंग है, इस लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, इस लेवल पे जाके चीज़ें बता रहे हैं। सेकेंडली, ये व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप बना हुआ है, ये सर का नंबर है, हम किसी भी टाइम इनसे मैसेज कर सकते हैं, ये हमें जवाब भी देते हैं। हाँ लेट देते हैं बट जवाब हमें मिल जाता है। 90% मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को जवाब दूँ। कुछ लोगों को रात को सुबह मैं सारी टाइम भी वॉइस मैसेज कर रहा था। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ 3-3 घंटे की मैंने कॉल के ऊपर बात भी की हुई है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें मैं अपने एंड से जितना 100% दे सकता हूँ मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार मेरे पास जो सेशन में लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक तो उन्होंने 3,000 रुपये पे किया, सेकेंडली उन्होंने 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो कुछ लेके जाएं और रिटर्न भी मिलते हैं उनसे। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे आके पढ़ा, उन्होंने कहीं वो जॉब पे लग गए या किसी कंपनी में लग गए, अब्बा जी की फैक्ट्री को बड़े करने में लग गए, और वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास लेके आए। ठीक है, बहुत बड़े फैशन ब्रांड में उनका मुझे प्रोजेक्ट मिला, मेरे स्टूडेंट की वहाँ पे जॉब हो गई, और उसने वहाँ पे जाके कुछ अच्छी परफॉर्म करना शुरू किया, वो बॉसेस के साथ बड़ी अच्छी उसके साथ गपशप शुरू हो गई। तो एट अ पॉइंट उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरे स्टूडेंट के रेफर करने पे
कि जी हमें ये चीज़ें तो ऑलरेडी मिल रही हैं, अब हम इसको मोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें ज़्यादा बजट स्पेंड करना है, हमें ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, तो आप हमें कंसल्टेंसी दो, ठीक है। आप हमें जस्ट प्लान बना के दो, आप हमें गाइड करते रहो, और अच्छा खासा पैसा वहाँ से आता है। तो वो एक स्टूडेंट की तरफ से रिटर्न मिला मुझे। अब वो स्टूडेंट का लिटरली नाम भी याद नहीं था, किस महीने में पढ़ा, किस बैच में पढ़ा, कौन से, मैं 4-5 प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा। और उसने मुझे कॉल की, सर मैं आपसे ये पढ़ा हुआ है सर, मैंने सीखा, मैं अच्छी पोजीशन में पहुंच गया, थैंक यू सो मच। तो सर ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मिलना चाहो, बात करना चाहो। तो मैंने बोला डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, वो बाद में वहां जाके पता चला कि अच्छा यार यहाँ से इतने पैसे भी आने हैं। यानी तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें, गिव एंड टेक की चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप एक अच्छे मेंटोर आप खुद भी बन सकते हो, आप लोगों के लिए उनकी हेल्प कर सकते हो, जो आपने सीखा वो आप इस प्लेटफॉर्म से उनको भी सिखा सकते हो, ठीक है। बट उसकी एक फीस है, नथिंग इज फ्री। आप किसी को भी फ्री में दोगे ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने लोग फ्री के बैठे हुए। कहाँ से बता सकता हूँ? उनके कमेंट्स से। उनके कमेंट्स इनरेलीवेंट है, पिन पॉइंट करके बता सकता हूँ। उनके नाम देके अपने रिकॉर्ड में, वीआईपी लिस्ट में देख के बता सकता हूँ। ये एक दफा फातिमा के साथ मैंने शर्त लगाई थी और मैं जीता भी था। फ्री वाले जो होंगे ना, उसने कभी काम का सवाल नहीं पूछा, ठीक है। उसने इनरेलीवेंट सवाल उसने पूछने हैं। उसको मैं बता रहा हूँ यार फेसबुक पे ऐसे बेचते हैं, तो वो पूछेगा अच्छा सर अमेजोन पे कैसे बेचते हैं, वो फेसबुक छोड़ो, वो आता है अमेजोन पे कैसे बेचते हैं। इनरेलीवेंट है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है जो उसको बताया जा रहा है। क्यों? उसने पैसे नहीं दिए। जब तक आप पे नहीं करोगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। ये साइकी है, ठीक है, ये ह्यूमन साइकी है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे किया जाता है कि एक बुजुर्ग गए थे हज करने, तो वो, उनका ना होटल बहुत दूर था जहाँ पे वो स्टे कर रहे थे ना, वो मस्जिद से बहुत दूर था, ठीक है। तो वो बुजुर्ग भी थे, तो उनको लोगों ने कहा कि यार आप तहज्जुद पढ़ने भी मस्जिद जाते हो यार, अपनी गर्मी तबीयत का ख्याल रखो। उसने बोला कि नहीं, मैंने तो 5 लाख दिया हुआ है, मैं तो एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब उनको वो नमाज की नीयत और उससे ज्यादा उसको 5 लाख दुख रहा था कि मैंने 5 लाख दिया हुआ है, मैं हज पे आया हूं, यहाँ पे होटल का किराया और सारी चीजें दी, मैंने 5 लाख रुपए भरा हुआ है, मैं तो एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा वहां पे जाके, वो मस्जिद में, घर पे क्यों पढ़ूंगा, मस्जिद में जाके पढ़ूंगा, ठीक है। तो वो चीज के आपने पैसा दिया होता है ना, तो आप उसकी रिकवरी के लिए भी फिर भाग दौड़ करते हैं। एक फीमेल थी, उसने 3,000 रुपए का कार्ड लिया। It's 12:15. 2-3 हफ्ते बस वो वेली बैठी रही। फेसबुक पे उसने एक आधा पेज बनाया और वो चीजें की, ठीक है। अरे सर ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया, मैं बंद कर दूं, मुझसे काम नहीं होता। उसको मैंने सिर्फ इतना मोटिवेट किया, मेरी बहन सिर्फ 3,000 रुपये रिकवरी तक काम करे, सिर्फ 3,000 रुपये की रिकवरी कर दे, ठीक है। उसके बाद भले जो मर्जी कर, वो 80,000 तक पहुंच गई। वो 80,000 तक पहुंच गई उस 3,000 की रिकवरी के माइंडसेट से। तो आप लोग भी इस पे थोड़ी कोशिश करें, आप लोग भी इस पे वर्किंग करें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आप इस चीज़ को आगे फैलाओगे, और उस फैलाने से आपको अच्छा एक जॉब भी मिल रही है, ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन रहा है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको और डिफरेंट भी कामों में इन्वॉल्व करूँ, आपको डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ। अभी टू शेयरिंग के साथ ही हम सुपर वीआईपीज़ का एक पार्ट बनाया था, जिसमें उनको 17,000 रुपये फिक्स पे भी कर रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी चलती हैं, और आपकी फुल टाइम जॉब भी आ रही है, आपको फ्रीलांस में बैठ के काम भी कर रही हो। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं वो शेयर, उसके लिए भी मुझे टीम चाहिए होती है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ओके सर, आई एम न्यू हियर, आई एम इन सऊदीया बट आई फॉलो यू, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें, और घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, खासकर मेरी तरह बाहर ना फिरते रहें। सॉरी आई डिडंट पे यू, इट्स ओके। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे अभी उसमें पे वाले भी नहीं बैठे, फ्री वाले बैठे हुए हैं, बट मेरे जितने, मेरे अपने पर्सनल जितने लेक्चर होते हैं, मैं उसमें अलाउ करता हूँ कि आप लोग आओ, बैठो, सीखो, ठीक है। एक बात भी मुझसे आप अच्छी लेके जाओगे तो वो मेरे लिए खुशी की चीज़ है, उसको जाके इम्प्लीमेंट करोगे तो वो और अच्छी बात है, कुछ कमाओगे तो वो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए वो है, ठीक है।
अब अगर मुझे पे नहीं करते, मेरे उसमें नहीं आते, ठीक है, तो कुछ लेके जाओ यहाँ से, कुछ कमाओ और कुछ मुझे भी प्राउड फील कराओ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे दो स्टूडेंट फेसबुक में, एक का नाम तारिक रशीद है, अब उसको गूगल पे जाके सर्च भी करो, तारिक रशीद फेसबुक में। उसने एक आर्टिकल लिखा अपनी, उसने जिंदगी अपनी, उसके ऊपर उसने मेरा बीच में नाम लिखा, जहाँ भी जाता हूँ बड़े प्राउडली उस चीज़ को दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग भी इबादत वगैरह करें, रेस्ट करें, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। और कोई भी जॉब के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे भी, आप लोग रब्ता करो, और इंशाल्लाह हम उसको एक अच्छा स्टार्ट करते हैं, आपके लिए एक अच्छी अर्निंग की उसमें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।